अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। और आज की थॉट ऑफ द डे है कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। कोई भी चीज, कोई भी काम कल पे मत डालिए। अगर आप कल पे काम डालते रहे तो कल कभी नहीं आती। और हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, वो हमें बार बार कहती है असफर ज़्यादा कल कल मत मचाओ। हमारे साथ है हुमैरा नाज और उनके साथ साथ आज का तड़का हमारे साथ है उनसा शाह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या लड़के बैठे हैं? कैसे आपने मुझे आज का तड़का बोल दिया? क्यों? क्या अब मैं तड़का नजर आ रही हूँ? नहीं तड़का नहीं, मतलब फ्राइडे को आपका एक तड़का होता है ना, ऊपर छिड़काव करते हैं हम। आपका कैरेट काट का तड़का। हाँ। वैसे उनसा नहीं, आई थिंक तड़के के बगैर कोई भी चीज कितनी नामुकम्मल होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जायका आ जाता है। जायका ही नहीं आता। ये तड़का सुनते ही आपने फौरन से बाल इस तरफ क्यों कर लिए? दिल चाह रहा था मेरा। क्या बता रही हैं आज आप? आज मैं स्मूदी बना रही हूँ और ये जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, जाहिर है हमें वो अवेल करने चाहिए जब भी आते हैं। लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आम खाने से वजन बढ़ जाता है, क्या ये सच है? मैं इस चीज़ को दिमाग या सर पे नहीं लेती हूँ। आम जब आता है एक फलों का बादशाह है और जो ना खाए मैं कहती हूँ वो बदनसीब है, गधा है ना? बिल्कुल सही बात कह रही है। बहुत सारे लोग हैं जो कि आम पसंद करते हैं और आपको पता है पाकिस्तानी मैंगोज वर्ल्ड वाइड पसंद किए जाते हैं। बिल्कुल वर्ल्ड बेहतरीन क्वालिटी ऑफ मैं मैंगोज। तो अमेरिका कॉल कर करके दिखाती हूँ, ये देखो हमारे यहाँ इतने अच्छे आम आए आज। उनसे आपको शौक है आम खाने का? बहुत ज्यादा। और मैं वेट करती हूँ कि कब आम का जो है ना वो सीजन आ जाए। आप आम खा के अब वेट करती हैं कभी? वेट कोई बात नहीं, 2-3 महीने अगर वेट गेन हो गए तो कोई मसला नहीं है। मैं आपको बताऊं, फलों से वजन नहीं बढ़ता। हम लोग जो आम के साथ, जिस तरह अभी हुमैरा बनाएंगी स्मूदी, हम लोग जब आम और इस तरह की चीजों के साथ चीनी ऐड करते हैं तो वजन बढ़ता है। नहीं, वैसे अगर किसी भी चीज को अगर आप बैलेंस करके खाएं तो कभी भी वेट गेन नहीं होता। नहीं, उनसा एक और चीज है, किसी भी ये जो कुदरती फल है, इनके साथ अगर आप कोई भी मैनमेड चीज इसमें जमा कर लेते हैं तो इसकी जो गजाइत है वो कम हो जाती है। हर चीज में इतनी मिलावट हो गई है, लेकिन फ्रूट एक वाहिद चीज है जो नेचुरल है। लेकिन हुमैरा की मोहब्बत में कोई मिलावट नहीं। बेशक, हाँ? इसमें कोई शक नहीं है। प्लीज हुमैरा स्टार्ट कीजिए। अच्छा, आप आम कर रहे हैं तो ये आपको आम नजर आ रहे हैं, ये आम है नहीं। तो ये क्या है? ये पीच है। ओह, देखा, हम धोखा देने में माहिर हैं। हाँ, ये देखिए जरा, मुझे लग रहा था आम पीच की है और स्मूदी। आज हम पीच की स्मूदी बना रहे हैं। आम का शेक बनता है जो हम नॉर्मली शेक पी रहे थे, लेकिन आज हम स्मूदी बना रहे हैं पीच की। और ये हेल्दी स्मूदी है, सुबह नाश्ते में आप लोग खुद भी ले सकते हैं, बच्चे भी बड़े भी सब ले सकते हैं। और गर्मी को भी काटेगी। गर्मी के लिए तो बेहतरीन है ये, मैं कहूँगी। अगर आपने ठंडा पानी इसमें डाल रहे हैं तो बेहतरीन, आप बर्फ़ डालें, ठंडा पानी डालें, आप जैसा मर्जी चाहें इसको ले सकते हैं। तो ये मैं स्मूदी स्टार्ट करती हूँ बनाना, पियेंगे हम बाद में, पहले हम बना लेते हैं। अच्छा, ये मैंने पीचेस जो हैं वो काट के रख लिए थे, तकरीबन 3 से 4 पीचेस हैं और ये मैं सारे पीच जो हैं वो इसमें डाल दूँगी, क्योंकि जितना फ्रूट लें वो कम होता है। आपने पीच ले लिया। अच्छा, इसमें मैंने छोटी सी प्याली है, ये तकरीबन अगर आप प्याली बड़ी लेंगे तो ये 1/4 प्याली कहलाएगी। ये दही है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। ताज़ा दही, ताज़ा दही, घर में जमाए दही। मैं कहती हूँ घर की दही जो होती है बेहतरीन होती है। दूध आपने इसमें लेना है आधा कप, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। आपने इसमें शहद लेना है 1 टीस्पून, अगर आपको नीड है। वैसे तो फ्रूट्स की अपनी जो होती है वो शुगर काफ़ी होती है, लेकिन इससे ये होता है कि ये हेल्दी रहता है शहद आपके लिए। और थोड़े से टेस्ट के लिए मैं इसमें फ्यू ड्रॉप्स डालूँगी। एसेंस है ये वेनिला का। ये डालने के बाद आप इसे बस घुमा लें और आपकी स्मूदी रेडी हो जाएगी। और ये बहुत हेल्दी होती है, ये हम भी ले सकते हैं और इससे वेट नहीं बढ़ता। आप अगर कहेंगे वेट बढ़ेगा, किसी भी चीज़ से आपका वेट नहीं बढ़ेगा। स्मूदी इज़ रेडी। इसमें चाहें तो आप ठंडा पानी भी ऐड कर सकते हैं, आप बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं। मेरा गला ख़राब है इसलिए मैंने अभी बर्फ़ नहीं डाली है इसमें।
तो आपकी स्मूदी ये रेडी हो गई है। साथ साथ हम इसको लेंगे, थोड़े से चंक्स मैंने इसमें रहने दिए मतलब हैं। चंक्स की वजह से मजे का लगता है ना, बिल्कुल चूई थोड़ा हो जाता है। चंक्स रखने से ये होता है, फ्रूट आपको पता चलता है कि आप कौन सा फ्रूट खा रहे हैं, या इसमें जो फ्रूट का टेस्ट है वो चंक्स की वजह से ही डेवलप होता मैंने है। भी कितनी साइंस इतनी तरक्की कर ली, जदीद चीज आई, छोटे छोटे से आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एड्स आते हैं छोटे ब्लेंडर्स। वो हैंडी। वो मेरा मैं उसके साथ ट्रैवल करता हूँ मैं बिल्कुल सेम ऐसे ही है। मैं भी एक ब्लेंडर जरूर रखती हूँ कि बच्चे जो है वो मिल्क शेक या स्मूदी पीते हैं, तो हर जगह जब बाहर जाते हैं तो खाने पीने का कितना इशू होता है। और नहीं, और मुझे ये होता है कि हम फजूल में इतनी महंगी चीजें खरीद रहे हो, तो मैंने वो उसकी वजह से ना जी। कहीं से भी दही का डब्बा लिया, ये हमने सऊदीया में अपने पास रखा था हमने बाहर से नहीं लिया था, खुद ही लाए थे फ्रूट और खुद बना के खुद बनाते थे। बिल्कुल सही बात है, मेरे ख्याल से ये इतनी ज्यादा अक्लमंदी की बात है, क्योंकि बाहर जो चीजें बन रही होती हैं, जो बाजार से आप चीजें लेते हैं, खास तौर पे पैकेट फूड्स जितने भी होते हैं वो आपकी सेहत के लिए इतने अच्छे नहीं होते। एक छोटा सा ब्लेंडर कितना इतना 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 बड़ा होता है, बिल्कुल और उसको आपने अपने ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। हाँ एक्सपेंसिव भी नहीं है। वो आपके लिए कितने तक का होगा? आई थिंक 1200 या 2000। यानी दूसरा आप मुझे और उनसे को गिफ्ट कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकती हूँ बिल्कुल कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती। हुमैरा को मैं बहुत पसंद आता हूँ, हुमैरा हमारी बहुत ही अच्छी दोस्त एक्चुअली है। असफर ये मेरी ना स्कूल लाइफ से आदत है, गिफ्ट देने से आपस में आपकी मोहब्बत बढ़ती है, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू सो मच, आपने कल मेरी सालगिरह का मुझे गिफ्ट दिया। थैंक यू हुमैरा, यू आर द बेस्ट। और बहुत सारे लोग ऑफ कोर्स आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, और इतनी खूबसूरत बात होने गई है, तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है, तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है। बस जितनी मोहब्बत है उतनी काफी है। ख़वातीन हज़रात, फॉरवर्ड है उनसा तो भाई बड़ी बुरा बात है। ख़वातीन हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप जानेंगे कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, ये उनसा हमें बताएंगे, कहीं मजा आएगा। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, जहां लड़कियां हो वहां सेल्फियां ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा नाज हमारी इतनी अच्छी फ्रेंड है, जैसी ब्रेक होता है असफर ही सेल्फी ले लेते हैं। उनसा ने इतनी जबरदस्त आज एक्टिंग की। उनसा ने कहा अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गई थी। मैंने कहा बहुत जरूरी कोई काम उनसा भूल गई कि अरे हाँ मेरा ये तो आज मेरे ख्याल ही नहीं आया। मैंने कहा तो बहुत ही जरूरी काम तो जहाँ भी हम जाते हैं सबसे पहले सेल्फी लेते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, कोई इवेंट में जा रहे होते हैं, तो एंजॉय करने के बजाय पिक्चर्स ले रहे होते हैं। नहीं ऐसा? अब आपका स्टार क्या है? एरीज। खुदा क्यों भाई, इतना बुरा भी नहीं है। सुने हुमैरा के बारे में कुछ बताए ना। हुमैरा की जिंदगी में बाहर कब आए? हाँ अच्छा। एरीज के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। वैसे ये लोग गुस्से, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। कहाँ से? हाँ, मुझे गुस्सा मैंने कभी हुमैरा को गुस्से में नहीं देखा। मैंने हमेशा उनको हंसते मुस्कुराते लोगों की हेल्प करते हुए। वैसे क्या नंबर आपका, क्या डेट क्या है? 26 मार्च। ओके, तो ये एरीज वाले वैसे गुस्सा इनको जल्दी आता है, लेकिन ठंडा भी जल्दी हो जाता है। फायर साइन है ना, ये तो नेचुरल इनका होता है। और ये बड़े एक्टिव होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, क्योंकि इनका मार्स वो प्लैनेट होता है। अदरवाइज फ्रेंडली भी बहुत होते हैं और बहुत सिंसियर दोस्त होते हैं। दोस्त बनाते हैं तो बहुत सिंसियरिटी के साथ, किसी के साथ भी। दोस्त नहीं बल्कि अपने फैमिली के साथ, अपने रिलेशनशिप जहाँ पे भी रखेंगे ना, वो बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी होती है। अब ये है कि आने वाले दिनों में हुमैरा की कुछ लोगों के साथ मुलाकातें नजर आ रही हैं। वाह! कुछ लोगों के साथ मतलब बिजनेस रिलेटेड नहीं, बिजनेस रिलेटेड इनकी जो है ना वो हो सकती है। आने वाले दिनों में हो सकता है वो किसी शादी वादी में भी शिरकत करें, किसी काजन वाजन की या फैमिली में किसी की शादी हो सकती है। डिजाइनर कपड़े, हाँ खर्चा तो है ऑब्वियसली। और ट्रैवलिंग का भी मुझे हो सकता है ये आगे जाके ट्रैवलिंग का हो। अच्छा, इनकी लाइफ में जो है वो चैलेंजेस भी आते हैं, चैलेंजेस होते हैं, लेकिन ये बहुत स्ट्रगल करने वाली खातून है, बहुत हार्ड वर्किंग है। लाइफ में इन्होंने बड़ी हार्ड वर्क करके अपना, लेकिन जो चीज़ सोच लेती हैं कि बस ये चीज़ चाहिए मुझे, तो उसके लिए जो है वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो। ख़वातीन का कहते हैं सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि सुबह उठ के ये डिसाइड करना कि पहनना क्या है।
चीज हो, नहीं, जैसे उनको ही रात को ही सवाल- डिसाइड कर सही देना कह रहे चाहिए। ऑफिस जाना है या काम पे निकलना है, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है कि आज क्या पहने। नहीं, रात को आप डिसाइड कर ले। मैं तो यही करती हूँ कि रात को अपना ड्रेस निकाल के रख लिया ताकि सुबह जो है ना परेशानी नहीं हुई। ये सबसे अच्छा काम करता उनसा के लिए तालियां। उनसा इज वन इन अ मिलियन। खैर मेरा थैंक यू वेरी मच। चले आज जी, आज का पहला क्या है? एरीज ही से है। स्टार्ट करते हैं। एरीज वालों के आने वाला जो वीक है उसके लिए एक तो शादी की सिचुएशन नजर आ रही है, शादी हो सकती है एरीज वालों की। Oh और my अपने God! खुश हो रहे हैं। तो शादी के मामला जिनके भी फंसे हुए थे, मुश्किलात का शिकार थे, तो वो एरीज वालों के शादी होती हुई नज़र आ रही है। बाकी अगर जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, अपने मामलात को, अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करें। कहाँ पर जो है वीक पॉइंट्स क्या हैं, क्या स्ट्रेंथ है, क्या नहीं है, कुछ कमी, कोई कमी बेशी है, उसको आपने जो है वो बैलेंस करने की ज़रूरत है। कोई डिसीजन ले सकती हैं, कोई ऐसा अहम फैसला शादी से रिलेटेड, रिलेशन या घर से रिलेटेड भी कोई हो सकता है, घर चेंज करें, जो है कोई प्रॉपर्टी ले रही हैं, कोई ना कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। इस वीक में कोई फाइनेंशियली आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, वरना आपको लॉस हो सकता है। या ऑलरेडी जो है वो जॉब के हवाले से थोड़ी इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है एरीज़ वालों की, तो थोड़ा सा इसको केयरफुली देखना है। टॉरस की बात करते हैं। टॉरस वालों का भी रिलेशनशिप अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन इस वीक में अगर कोई प्रपोजल्स आपके आते हैं तो थोड़ा सही तरीके से उसको देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो फेक प्रपोजल्स हों या वहाँ पर आपकी बात ना बन सके या आप खुद ही इस चीज़ को रिफ्यूज़ करते हैं। तो रिलेशनशिप में थोड़ी चीज़ें स्टक हो सकती हैं। घर के जो बजट है इस पे भी आप टॉरस वाले गौर करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कहाँ पर कितना पैसा लगाना है, खर्च करना है, किस तरीके से सेविंग करनी है। ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है टॉरस वालों की, पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है, कोई इनहेरिटेंस आपको मिल सकती है, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है टॉरस वालों के लिए। कारोबार में पैसा लगाना चाहते हैं या कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी बेस्ट टाइम है टॉरस के लिए। उनसे आप जो लकी नंबर बता रही होती हैं आप यूजुअली लोगों का, हाँ, वो लोग एक हमें कॉलर का भी कॉल आता है कि वो लकी नंबर को अपनी लाइफ में कैसे आप इनको क्या करें उसका? लकी नंबर्स अक्सर जो लोग लॉटरी वगैरह जो लेते हैं उनके लिए होते हैं लकी नंबर्स, या फिर जैसे कोई भी जैसे नंबर 3 मैंने लकी बताया है, तो 3rd से कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। 3 तारीख से 3 तारीख से स्टार्ट कर सकते हैं या 3rd डे से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे मंडे ट्यूसडे संडे, मंडे ट्यूसडे, इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी हवाले से अगर कोई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, कोई घर ख़रीदना चाहते हैं तो भी आप 3 नंबर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से होते हैं नंबर्स। फिर 3 से रिलेटेड भी होते हैं ना, जैसे 3 नंबर है, 12 नंबर है, 21 नंबर है, या 3rd या ये कोई सारी तीसरा प्रपोजल कोई किसी चीज़ का हाँ हो सकता है। तो ये है। अब जेमिनाई की बात करते हैं। जेमिनाई की लाइफ में कोई मिरेकल इस वीक में हो सकता है, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो सकती है, कोई विश पूरी हो सकती है, और कुछ हैप्पीनेस वगैरह रिलेशनशिप, लव में, घर में हैप्पीनेस नज़र आ रही है, और ट्रैवलिंग भी हो सकती है। कुछ नया, कोई न्यू बिगिनिंग भी नज़र आ रही है जेमिनाई वालों के लिए, और उस न्यू बिगिनिंग के लिए जेमिनाई बहुत एक्साइटेड होगा, बहुत एनर्जेटिक होगा, जो काम करेगा। जब भी इंसान कोई स्टार्ट लेता है तो बहुत एक्टिवली लेता है, एनर्जेटिक होता है, तो वही एक्साइटमेंट नज़र आ रही है जेमिनाई वालों के लिए। कोई नई जॉब हो सकती है, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कुछ भी नया शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। जेमिनाई के बाद कैंसर की बात करते हैं। कैंसेरियंस जो हैं इस वीक में डबल माइंडेड हो सकते हैं, अपने प्रपोजल्स के हवाले से, शादी के हवाले से, लव लाइफ के हवाले से कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है, इससे शादी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, जो लाइफ पार्टनर है क्या वो मेरे साथ सिंसियर है या नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके कैंसेरियंस के माइंड में आ सकती हैं। हो सकता है किसी 2 रिलेशनशिप में हो, आपकी 2 शादियाँ हो सकती हैं, तो दोनों को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोशिश आपकी है कि दोनों जगह पे सही तरीके से मैनेज किया जाए। पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। कैंसर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है, कोई इनहेरिटेंस आपको मिल सकती है, इंडिपेंडेंटली कोई काम शुरू कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो कोई इंडिपेंडेंट बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हैं। कैंसर के बाद है लियो। लियो के लिए आने वाला वीक जो है वो बहुत रोमांटिक रहेगा। डिफरेंट प्रपोजल्स आ सकते हैं, चॉइसेस, ऑप्शंस आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं, और लव लाइफ आपकी मतलब इस वीक में बेहतर नज़र आ रही है।
कोई मुश्किलात परेशानियां थी आपकी मैरिड लाइफ में तो वो भी दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। फैमिली के साथ अच्छा टाइम लियो वालों का आने वाले हफ्ते में वीक में गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। कोई हॉलीडे प्लान कर सकते हैं, वेकेशंस पे जा सकते हैं। और लेकिन जॉब और बिज़नेस के हवाले से अनसर्टन सिचुएशन हो सकती है, कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास, समझ नहीं आ रहा लियो वालों को कि कौन सी जो ऑप्शन है वो मेरे लिए बेटर ऑप्शन है बिज़नेस के हवाले से, जॉब के हवाले से। तो और अप्स एंड डाउन्स भी हैं, उसकी वजह से भी आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। पैसा खर्च होगा लियो वालों का, यानी कि जो एक्सपेंसेस हैं डेली आप जो करते हैं उससे ज़्यादा एक्सपेंसेस हो सकते हैं। बिज़नेस में आपके पैसा खर्च हो सकता है या फैमिली की तरफ, या कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो उसमें भी पैसा खर्च हो सकता है। वक्त हुआ जाता है ख़वातीन और हज़रात एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। वक्त हुआ जाता है कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा। आधे हॉरोस्कोप हम कर चुके हैं और आधा बचा है और अब बारी है वर्गो की। वर्गो बुध सुमला के लिए लव रिलेशनशिप में थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ आपको हो सकती हैं और फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि क्या होगा, और जो शादी नहीं हो रही है, थोड़ी सिचुएशन वर्गो वालों के लिए स्टक नज़र आ रही है, स्पेशली प्रपोजल्स के हवाले से, या शादीशुदा लाइफ जो है वो ज़्यादा बहुत स्लो चल रही है, बहुत डल चल रही है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। तो थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वर्गो वालों की इस आने वाले हफ्ते में स्टक रहेंगी, इनसिक्योर रहेंगी। आपके माइंड में जो है थोड़ा स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी आपको हो सकती है। आपने अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है, हेल्थ पे भी आपके असर हो सकता है। पैसों के हवाले से फाइनेंसेस और करियर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, पैसे आते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन पैसे आएंगे चाहे आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई प्रॉफिट हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह या बिज़नेस से आपको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन आपने पैसे सेव ज़रूर करने हैं वरना ख़र्चा ज़्यादा होगा। वर्गों के बाद है लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए ट्रैवल एक तो बहुत ज़बरदस्त है, अगर आप करें थोड़ी रुकावटें आएंगी आपके सफ़र में, लेकिन अगर आपने फ़ैसला कर लिया है कि करना है तो कर लीजिएगा, ट्रैवलिंग आपके लिए अच्छी रहेगी। रिलेशनशिप लव में थोड़ी मुश्किलात हैं, प्रपोजल थोड़े मुश्किल से आएंगे, या बात जो है वो शादी की बनते बनते ख़त्म हो सकती है। तो आपको परेशान नहीं होना, ये थोड़ा सा एक टेम्प्रेरी फेज़ है लिब्रा वालों की लाइफ में, आगे जाके चीज़ें नॉर्मल होती हुई नज़र आ रही हैं। उसके बाद थोड़ा सा जॉब और करियर या फिर बिज़नेस के हवाले से चीज़ें स्लो चल सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं। थोड़ा सा आपने स्पिरिचुअली अपने आप को कनेक्शन अपना यूनिवर्स से, नेचर से थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और लिब्रा के बाद है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों की शादी के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप बन सकता है, कोई नया दोस्त आपका बन सकता है, रोमांटिक ये वीक रहेगा, किसी के साथ मुलाकात हो सकती है, किसी फ्रेंड के साथ ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है। उसके अलावा कोई ऐसा काम आप कर सकते हैं जो भी आप क्रिएटिविटी आपके अंदर है, जो आप करना चाहते हैं लेकिन सोचते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं लेकिन करते नहीं हैं, तो आपको इस वीक में उस काम को स्टार्ट ज़रूर लेना है। कोई चेंजेस नज़र आ रहे हैं, हो सकता है घर की तब्दीली भी हो सकती है, अपना घर भी ले सकते हैं। उसके अलावा करियर में कोई कॉल है? नहीं, कॉल अभी नहीं। ओके, तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है या फिर कुछ चेंज नज़र आ रहा है आपके करियर में, या मकान की तब्दीली हो सकती है। स्कॉर्पियो वाले अगर घर शिफ्ट करें तो बहुत ज़बरदस्त है। जैसे ट्रैवलिंग मैंने कहा कि बिज़नेस के लिए भी अगर आप ट्रैवल करें तो बहुत ज़बरदस्त है। तो कुछ चेंजेस स्कॉर्पियंस वालों की लाइफ में आएंगे। रिलेशनशिप के हवाले से भी कोई नया फ्रेंड, कोई नया पार्टनर भी आपकी लाइफ में आ सकता है। स्कॉर्पियो के बाद है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों के पास खूब इस वीक में कौन सा सिद्रा की कॉल है गुजरावाला से। जी अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सिद्रा क्या सवाल है आपका? जी मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। जी भाई के पूछिए। बारे में। किस बारे में भाई पूछना? का नाम मुजाहिद हुसैन। मुजाहिद हुसैन। ठीक है, क्या पूछेंगी? शादी के बारे में। शादी के जी बारे में। उनके बाहर जाने का मसला बना हुआ है, वो पूछना
मसला है। बाहर जाने का मसला मुजाहिद है। हुसैन बाहर जाने का मसला। ओके, बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे? हाँ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। अच्छा, वीज़ा नहीं लगा। हाँ, वाकई ये बिल्कुल ब्लॉक नज़र आ रहे हैं, ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं और बिल्कुल मायूस हो गए हैं मुजाहिद। और जितनी पहले कोशिश करते थे, एफ़र्ट करते थे, अब जो है वो एफ़र्ट करना भी इन्होंने बंद कर दी है। इनकी जो इन्होंने स्ट्रेस बहुत इस चीज़ का लिया है, इनकी हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हों, रात को नींद नहीं आ रही है, बहुत रेस्टलेस हैं, बेचैन हैं, इस काम के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ओवर बर्डन हो रहे हैं। तो इतना ज़्यादा चीज़ों को अगर अपने सर पे हावी करेंगे तो ज़ाहिर है आपकी हेल्थ में भी उसका इफ़ेक्ट होगा। तो ओवर थिंकिंग नहीं करें, अपनी कोशिश जो आपने छोड़ दी है कोशिश ज़रूर करते रहें और ज़्यादा जो है अपना भी ख़याल रखें। इसका हो जाएगा, बाहर का थोड़ा अरसा लगेगा, इस साल नहीं, 2023 में नहीं, 24 में इनके चांसेस हैं बाहर जाने के, इंशाल्लाह हो जाएगा इनका। अच्छा, हिरा की कॉल है कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम हिरा। हेलो हिरा, हिरा हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम हिरा। वालेकुम सलाम। क्या सवाल है आपका? जी, मेरी तारीख पैदाइश है 5/4/1983 ठीक है। और मुझे ये पूछना है कुछ ऐसी चीज़ें बता दें जिसके मुझे मतलब पॉजिटिव मेरे जायके में है वो चीज़ें, और मेरे बाहर जाने का भी बता दीजिए। बाहर जाने का ओके 5483। जी, 5 अप्रैल ना। अच्छा, ये माशाल्लाह से बहुत इंटेलिजेंट हैं और ज़हीन बहुत हैं, क्रिएटिव हैं। आप ये बाहर जाने के हवाले से ये इंडिसाइसिव भी रहती हैं, जाना तो चाहती हैं लेकिन जो है वो कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी नज़र आ रही हैं। हो सकता है इनको कुछ रिलेशनशिप में या कुछ किसी हवाले से इनको कुछ चीट किसी ने किया है या धोखा मिला, ये डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है। एनीवेज़ बाहर जाने के आपके चांसेस हैं लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा मतलब एफ़र्ट करते रहें इस काम के लिए। 3 मंथ्स के बाद आपके बाहर जाने के चांसेस बन सकते हैं। 3 या 4 मंथ्स के बाद आपका ट्रैवल होगा, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। बाकी ये है कि अपनी जो बातें हैं, जैसे आपने कहा कि कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव बातें बताएं, तो एक तो गुस्से पे कंट्रोल करें, एंगर इश्यूज़ हैं उसके लिए अगर बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आता है, वैसे भी इनका भी जो स्टार बन रहा है एरीज़ ही बन रहा है ना, 5 अप्रैल एरीज़ है और 5 नंबर भी है। नंबर तो आपका बहुत लकी है, 5 नंबर लकी होता है। नंबर 1 और नंबर 5 जो है वो न्यूमरोलॉजी में लकी कहलाता है, तो लकी नंबर है। लेकिन एरीज़ के हवाले से जैसे एंगर इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, मुस्तकिल मिजाज नहीं है, कोई काम करती हैं लेकिन फिर छोड़ देती हैं, तो आपको काम ऑब्वियसली थोड़ा टाइम के लिए करना चाहिए और कोशिश जो है वो ज़रूरी है। और बाकी अपनी जो पर्सनल बातें होती हैं वो चाहे वो करियर से रिलेटेड हों, रिलेशनशिप के हवाले से हों, घरेलू मसले मसाइल हों, शेयर मत करें हर किसी से। तो अगर आप शेयर करेंगी तो आपका जो काम में रुकावटें भी आएंगी और काम नहीं होगा। हमारे साथ है मीशा फैसलाबाद से। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम मीशा। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? मेरा नाम ईशा और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 जनवरी। जी सॉरी थोड़ा सा दोबारा से बता दें। हाँ दोबारा बता दें। इसमें कम्युनिकेशन है तो मुझे जाना चाहती हूँ। आपको किस बारे में पूछना है मीशा? मैं जानना चाहती हूँ अपनी स्टडीज के बारे में। स्टडीज के बारे में। स्टडीज़ के बारे में और पूछना आपकी चाह डेट रही ऑफ हैं। बर्थ क्या है? 13 जनवरी। क्या है डेट ऑफ बर्थ? 16 जनवरी। 16 जनवरी। अच्छा, इनका स्टार जो है वो कैप्रिकॉन बन रहा है और कैप्रिकॉन वाले वैसे तो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और जीनियस स्टार होता है, और मेरे कार्ड्स में भी यही आ रहा है कि आप बहुत माशाल्लाह से ज़हीन हैं, आपका दिमाग बहुत अच्छा है, लेकिन किसी अच्छी जगह पर लगाइए अपना माइंड। अगर आप क्रिएटिव हैं, कोई काम करना चाहती हैं, कीजिए। स्टडी के बारे में बिल्कुल कीजिए, लेकिन आपके माइंड में थोड़ा सा मुझे स्ट्रेस नज़र आ रहा है, या तो घर का कोई स्ट्रेस है या कोई ना कोई आपने सर पे कोई परेशानी सवार कर ली है, या स्टडी का स्ट्रेस भी हो सकता है। कुछ लोग इतना ज़्यादा स्टडी को बर्डन ले लेते हैं या क्या, उसके हवाले से भी स्ट्रेस हो सकता है। आप जो है ना इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए पूरी बिस्मिल्लाह शरीफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 मरतबा पानी पे दम करके पीजिए डेली। ये आपने करना है, तकरीबन 11 दिन तक आप करें, इंशाल्लाह आप बहुत रिलीफ फील करेंगे। हमारे साथ सबीन की कॉल है फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम सबीन। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आपके क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए।
बिल्कुल ठीक आपका है। प्रोग्राम मैं बड़े शौक से देखती हूँ, बड़ा मजा आता है देखने का। थैंक यू मैंने थैंक यू सो मैंने मच। कहा मैं अपने बारे में पूछूं। मेरी है 2 नवंबर 1979। 2 नवंबर 79। ठीक है, सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि ना मतलब मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पे मतलब मेरी लव लाइफ के बारे में बताना है आपने कि कैसी है। लव लाइफ, शादी हो चुकी है? अच्छा, नहीं, शादी नहीं ना हुई। लव लाइफ के, हाँ जी। आपकी लव लाइफ तो ऐसा लगता है स्टक हुई हुई है, काफ़ी ज़्यादा आप लव लाइफ को लेके परेशान हैं। और लेकिन ये ज़रूर देख लीजिएगा जिसके साथ आपका कनेक्शन है, जो आपका पार्टनर है, क्या वो आपके साथ सिंसियर है या नहीं है। मुझे लगता है यहाँ आपको बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं उससे रहती हैं, और वो भी उनकी तरफ से भी कुछ ऐसी सिचुएशन है और हालात जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। आप शादी को लेके, हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, जो आप वो चाह रही हैं वो चीज़ आपको इस रिलेशनशिप से नहीं मिल रही है। तो जो भी फैसला करें सोच समझ के फैसला कीजिए, क्योंकि शादी जो ऐसा मामला होता है कि पूरी ज़िंदगी का मामला होता है, और लड़कियां जज्बात में आकर जो है वो फैसला ऐसा ले लेती हैं जल्दबाजी में भी। जी जी बिल्कुल, जल्दबाजी में भी गलत फैसले ले लेती हैं। हाँ। और तो इनको फिर करना क्या चाहिए इनसे? क्या करना चाहिए इनको? लव लाइफ, यही मैं कह रही हूँ कि सोच समझ के फैसला करें। लव और इसकी की वजह से आप अपनी लाइफ मत ख़राब कीजिएगा। कि आप ये देखिए कि आपका क्या इस पर्सन के साथ आप पूरी ज़िंदगी गुजार भी सकती हैं या नहीं गुजार सकती हैं, क्योंकि ये चीज़ प्रैक्टिकली सोचनी चाहिए, हमें इमोशनल और इस तरह के फैसले नहीं लेना चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। उनसे हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा नाज भी हमारे साथ मौजूद हैं, और अगर आप इनसे बात करना चाहते हैं तो आप कॉल करके बात कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं, और आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, अगला हॉरोस्कोप है कैप्रिकॉन की बात करते हैं, बुजदी की। वैसे तो ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग, अभी मैंने कैप्रिकॉन की बात की थी, तो बहुत ये लोग हार्ड वर्किंग, क्योंकि इनका जो एलिमेंट होता है वो अर्थ होता है, तो ज़िद्दी भी बहुत होते हैं। एनीवेज, आने वाला हफ्ता जो है कैप्रिकॉन वालों का कुछ न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है, कुछ नया शुरू होते हुए नज़र आ, स्पेशली लव रिलेशनशिप में कुछ नया हो सकता है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, किसी के साथ दोस्ती हो सकती है, शादी के काफ़ी चांसेस हैं, स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। अगर आपके शादीशुदा लाइफ अच्छी नहीं गुजर रही थी तो चीज़ें मैच्योर होती हुई नज़र आ रही हैं, बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं, कमिटमेंट आपको मिल सकती है, और हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान आपकी हेल्प करे, आपके फादर, आपके भाई, कोई मेल फिगर है, कोई मैच्योर पर्सन है, हो सकता है कि ऐसे इंसान के साथ आपकी शादी हो जिसकी एज आपसे बहुत ज़्यादा हो, ये भी एज डिफरेंस काफ़ी हो। अच्छा, करियर बहुत इनके लिए फायर की एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत एक्टिवली एनर्जेटिकली काम कर रहे हैं, बहुत हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इंडिपेंडेंट होने का इनको बहुत जज्बा है कि कुछ ना कुछ ऐसा काम करें जिससे वो अर्न कर सकें, अपने घर को सपोर्ट कर सकें, स्पेशली जो फीमेल्स हैं उनके लिए। अच्छा, और हेल्थ से रिलेटेड कैप्रिकॉन वालों के हीलिंग नज़र आ रही है, बैलेंस होती हुई नज़र आ रही हैं। हेल्थ इश्यूज़ अगर आपके थे तो चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना ज़रूरी है। अगर किसी भी काम में आपके डिलेज़ हो रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। एक्वेरियस की बात करते हैं। एक्वेरियस आने वाले दिनों में आपके रिलेशनशिप में, लव में, शादी करने जाते हैं, इंटरफेरेंस बहुत है, लोग आपके हर मामलात में बात करना शुरू कर देते हैं, और कभी कभार ऐसा फील होता है कि आपका जो पार्टनर है वो भी उनकी बातों में आ जाता है। इस वजह से आपके लव में, रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, बहस करना शुरू कर देते हैं, और वो आपके अपने पर्सनल इश्यूज़ नहीं होते बल्कि दूसरों की वजह से, आपके इन लॉज़ हैं या आपकी फैमिली है या आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिस वजह से आपके लव में बहुत ज़्यादा या आपकी शादीशुदा लाइफ में लोगों की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। स्टेबिलिटी नज़र आ रही है आपके करियर, फाइनेंसेस में पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है, पैसा खर्च भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है, आपकी प्रमोशन हो सकती है, कोई ऐसा काम कर सकते हैं एक्वेरियस वाले जो
फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, अपने घर का अखराजात, एक्सपेंसेस और बिज़नेस के एक्सपेंसेस भी आप बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रैवलिंग भी हो सकती है। हेल्थ पे आपको थोड़ा सा और सीरियस होके, अगर कोई ऐसी डिज़ीज़ है, कोई परेशानी है, हेल्थ इशू है, आपको थोड़ा सा अपना इलाज जो है आपका लॉन्ग टर्म चल सकता है, यानी कि थोड़ा आपका इलाज जो है वो लंबा चल सकता है, तो बीच में आपने ब्रेक नहीं देनी है। स्पाइसेस के लिए बात करते हैं, किसी से झगड़ा, लड़ाई झगड़ा आपका घर में फैमिली के साथ या पार्टनर के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, किसी दोस्त के साथ झगड़ा हो सकता है स्पाइसेस वालों का, तो थोड़ा सब्र करें, पेशेंस रखें, आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। और स्पाइसेस वाले इस वीक में कोई अहम फ़ैसला भी ले सकते हैं, लेकिन वो फ़ैसला जो है वो सोच समझ के कीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो अपने कोई ऐसा दोस्त है जो आपके साथ बहुत सिंसियर है, जो बहुत क्लोज़ है, उससे भी आप मशवरा कर सकते हैं। और हमारे साथ है महक गुजरावाला से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम महक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या सवाल है आपका? मेरी डेट ऑफ बर्थ 15 अक्टूबर 1998। अच्छा। और ना मैंने पूछना था कि मेरी आगे ज़िंदगी, अभी मेरी एक ना मंगनी हुई है, तो आगे की ज़िंदगी कैसी? ओके, अब मंगनी हो गई है और आगे जो है लाइफ कैसी गुजरेगी आपकी? जिनके साथ मंगनी हुई है उनका नाम बता सकते हैं महक? बंद हो गया, चले कोई बात नहीं। आगे लाइफ कैसे गुजरेगी, ये वैसे माशाल्लाह से मुझे लगता है कि महक तो बहुत केयरिंग है, लविंग है। अपना थोड़ा सा ख्याल आपने रखना है। आपके घर मतलब बहुत ज़्यादा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप ख़ुद को वक्त ना दें। सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को ग्रूम कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाइए। और अगर आप, हर इंसान के अंदर जो है कुछ वीकनेसेस होती हैं, कोई स्ट्रेंथ्स होती हैं, लेकिन आप अपनी वीकनेस को भी थोड़ा सा कवर कर सकते हैं, कहाँ पे कमी बेशी है, क्या है। उसके अलावा शादी, आगे जो आपकी शादी भी जल्द ही नज़र आ रही है और प्रैक्टिकल अप्रोच है महक की, तो जो भी फ़ैसले करेंगी मुझे लगता है कि वो बहुत समझदारी वाले फ़ैसले होंगे और इससे आपकी शादीशुदा लाइफ भी अच्छी गुजरेगी। हमारे साथ है रशीदा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम रशीदा। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। आप लोग कैसे हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी जी, मुझे अपने बेटे के बारे में बात करनी थी। उनका नाम है मोहम्मद बाबर, मेरा नाम है रशीदा परवीन और मई 26 में पैदा हुए। ओके, बेटे का नाम है मोहम्मद दावर बाबर बाबर। बाबर, ठीक है। और आप मुझे प्लीज़ बताइए क्या पूछना चाह रही है बेटे के बारे में? मुझे इसकी तालीम भी और इसके जॉब के सिलसिले में भी, ये बहुत लेजी किस्म के हैं ये ना, ये बहुत परेशान हो रही हूँ। जैसे ना तालीम मुकम्मल कर पाते हैं, ना जॉब भी इतनी अप्लाई किया है, बहुत किया है, मगर कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है इनका। ओके, हाँ, कुछ ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं इनकी जॉब में और ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, रात को इनको परेशानी में नींद भी नहीं आ रही है। लेकिन देखें, आप ये वहम मत कीजिएगा किसी ने जादू कर लिया, टोना कर लिया। अक्सर लोग जो हैं कोई भी उनके लाइफ में मुश्किलात आती हैं तो हमेशा यही होता है किसी ने ये तावीज़ तो नहीं कर लिए, किसी ने अमलियात तो नहीं कर लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, देर सवेर हो जाती है, तो बिल्कुल जॉब उनको मिल जाएगी। स्टडीज़ भी ये थोड़ा सा ब्रेक नज़र आ रहा है, स्टडी में दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं और कुछ ऐसे कोर्सेज, कुछ एडवांस कोर्सेज कर सकते हैं। माशाल्लाह से इंटेलिजेंट भी हैं, उनको थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है और इनका जो करियर है वो बहुत अच्छा है, फ्यूचर बहुत अच्छा है। जॉब के हवाले से आप सूरह वाक़िया पढ़ सकती हैं, असर की, मतलब वो ख़ुद पढ़ें तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पढ़ते तो आप ख़ुद माँ पढ़ सकती है सूरह वाक़िया असर की नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। ये ज़रूर पढ़िए, इंशाल्लाह जॉब का मसला उनका हल हो जाएगा। और ये इनका ये वाला टफ टाइम कब तक ख़त्म होगा? टफ टाइम कब तक ख़त्म होगा? अभी तो बहुत सैड एनर्जी नज़र आ रही है और कभी कभी ये सोचते हैं कि मैं जो है बाहर चला जाऊँ। एनीवेज 2 माह यानी कि इनके जून जुलाई, हाँ 8 वीक्स जो हैं वो थोड़े टफ रहेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह इनको जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है। मेरे पास कार्ड आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट का, कोई कमिटमेंट होगी, कोई प्रोजेक्ट, कोई ना कोई काम इनका ज़रूर लग जाएगा। और रशीदा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चिल करें, एंजॉय करें। अगर आप सेहतमंद हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जॉब और ये वाली जो चीज़ें, ये तो अल्लाह ताला के हाथ में, जब वक्त होगा तब हो जाएगा। हमारे साथ है डॉक्टर सोनिश कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या सवाल? कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। सवाल बताइए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, अच्छा मैम, मुझे ये मालूम करना था कि जैसे मैं
डॉक्टर हूँ, मैंने रेजिडेंसी कंप्लीट की, Okay. पोस्ट ग्रेजुएशन की, लेकिन लाइफ में कभी भी ये नहीं होता, जैसे मैं कभी 1% से रह जाती हूँ, कभी 2% से रह जाती हूँ। मैंने दुबई के, मैंने हर जगह के लाइसेंस एग्जाम भी दिए। अच्छा, अब जाहिर है बाहर के एग्जाम देने के लिए भी 2 to 3 लाख का तो सिर्फ फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें भी कभी 1%, कभी 2%, मतलब लाइफ में इतनी हैपेजार्ड अप एंड डाउन आए, तकरीबन 4 से 5 साल हो गए इसी चीज़ को। ओके। फिर ये कि मेरी बेटी है, तो फिर उसके बाद हम चाह रहे थे कि प्लान करें, और तो उसमें भी इतने मसले शुरू हो गए। हालांकि मेरे हस्बैंड की लैब्स वगैरह सब कुछ नॉर्मल है। ओके। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हमेशा इस तरह, मतलब होते होते चीज़ हमारी रुक जाती है। अच्छा। अब वो मेरे साथ और मेरे हस्बैंड के साथ लाइफ में इस तरह रहता है। अच्छा, एक तो मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप इंटरव्यू पे भी जाती हैं, अब जॉब वगैरह काम के लिए भी मुझे अप्लाई तो करती हैं, लेकिन वही नज़र आ रहा है कि आप फिर छोड़ देती हैं उस चीज़ को। तो ये मत करें, अगर कोई चीज़ आपकी नहीं हो रही या किसी चीज़ में रुकावटें आ रही हैं, तो आपने अपना जो एफ़र्ट जो है वो उस पे ब्रेक नहीं देनी है, आप एफ़र्ट करती रहें। ठीक है, 4-5 साल से ये सिलसिला चल रहा है, उसकी रीज़न मुझे यही चीज़ नज़र आ रही है कि मुस्तकिल मिजाजी नहीं है आप में। एक काम आप करती हैं, फिर एक चीज़ के बारे में सोचती हैं, फिर कुछ और करने शुरू कर देती हैं। ये मत करें, एक ही चीज़ को आप बना लें, गोल बना लें कि ये मुझे करना है और करके ही रहना है और अचीव करना है। ठीक है, और जब रात को जब आप सोचती हैं तो थोड़ा सा मैनिफेस्ट किया करें, मेडिटेट किया करें और पॉजिटिव सोचा करें। ये सोचा करें कि वो चीज़ हो चुकी है, यानी कि हो रही है, प्रेजेंट में उसको लिया करें। जॉब, अगर आप किसी भी जॉब के हवाले स्पेसिफिक सोच रही हैं कि ये चीज़ मुझे चाहिए या ये मुझे कोर्स करना है, तो आप ये सोचें कि मैं कर रही हूँ ये जॉब और मैं बहुत खुश हूँ, फील करें उसको। ये 15-20 मिनट की एक एक्सरसाइज होती है, बहुत सुकून से, बहुत रिलैक्स होके, जब बच्चे सो चुके हों, हस्बैंड सो चुके हों, तो 15 मिनट्स आप अपने टाइम निकालिए और ये सोचिए। उसके अलावा सूरह वाक़िया का भी मैंने कहा है, आपकी लाइफ में बहुत जल्दी, 1 साल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये अगर आप एक्सरसाइजेस करेंगे तो इस कॉम्प्लिकेशन से आप भी निकल जाएंगे। बिगिनिंग नज़र आ रही है, कुछ नया शुरू हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत जल्द, 1 साल जैसे कि मैंने कहा, लेकिन ये एक्सरसाइज आपने ज़रूर करनी है। उनसा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू मेरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और डॉक्टर सोनेश, मैं भी यही कहूँगा, बाकी सारे व्यूअर्स से ही कहूँगा कि किसी भी चीज़ के लिए इतने ज़्यादा दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर वो आपके लेवल के मुताबिक नहीं है या आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है, आप उसको चांस ज़रूर दीजिए, क्योंकि राह से ही एक और राह निकलती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त तो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे आपके हर दिल अजीज़, बहुत फेवरेट डॉक्टर खुर्रम मुशीर से। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर खुर्रम मुशीर। डॉक्टर साहब, आप कैसे डॉक्टर साहब? आप बताइए सर। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब। शो वैसी एनर्जी, ताकत। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, वक्त निकालते हैं हमारे शो के लिए। सर मेरी खुशी होती है, मैं वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था जुमे का। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बेतहाशा लोग होते हैं जो कि जिनकी कॉल्स नहीं मिल पाती हैं, तो वो इनबॉक्स में सवाल भेजते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर साहब, एक खातून है, उन्होंने कराची से, उनका नाम है अशफिया, उन्होंने पूछा है कि मेरी जॉब की जो नौयत है उसमें मुझे मेकअप रोज करना पड़ता है, क्लेंजिंग के लिए क्या कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं। गर्मियों में डॉक्टर साहब एक्ने नहीं हो जाएगी? नहीं, कोकोनट ऑयल तो बहुत अच्छा है गर्मियों के लिए। उसको आप क्या करें, आप उसमें थोड़ा सा रोज वाटर और बिल्कुल हिंट, एक टुकड़ा फिटकरी का मिक्स करके और कॉटन से पूरा डैप करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये आपको स्किन को ड्राइड अप नहीं करता ना, और आपके पफिनेस वो सब गायब होती है। बिल्कुल क्लिनजिंग कर सकते हैं, क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा देखिए, दूसरा क्लिनजिंग का मतलब हमारे यहाँ ये स्क्रबिंग का मतलब लोग समझते हैं कि रगड़ के करना है, बिल्कुल भी नहीं। जितना आप माइल्ड चीज़ें करेंगे, जितना जेंटली करेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट होगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इस पर मैं क्लिनिक में भी कल भी मैं कर रहा था कि ट्रीटमेंट मैंने किया कि जी मैं आपका हाइड्रा फेशियल या ऑक्सीजन थेरेपी करूंगा। तो देखिए वो एक सैलून, वो कहते हैं जी मैंने सैलून से कराया, सैलून का जो है एक और प्रोसीजर होता है, वहाँ तो चंपी हो रही है, घंटा
वो कह रहे हैं अच्छा ये ट्रीटमेंट 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। वो तो मैं कहती हूँ खातून 45 मिनट गुजर गए, उसके बाद भी वो मसाज ही कर रही थी। फिर मैंने कहा कि अभी छोड़ दे, मुझे जाना है। तो देखिए ये मसाज नहीं होता, ये एक ट्रीटमेंट होता है और ये बिल्कुल डर्मेटोलॉजी का ट्रीटमेंट है, मतलब आपका एक इलाज है। अच्छा, ब्यूटिशियंस नहीं कर सकते? देखिए आप डॉक्टर, आपने कोई सुना कोई बाल काट सकता है? नहीं काट सकता ना, ठीक है, या पर्मिंग कर सकता है या हेयर स्टाइलिंग या आपके डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हाइड्रा फेशियल एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, एक मेडिकल ट्रीटमेंट डॉक्टर्स कर सकते हैं। अच्छा, आप वहां पे आप फेशियल्स करा सकते हैं। फेशियल का मतलब ये, अच्छा फेशियल का मतलब लोग समझते हैं कि बस वही है, जिसे आपकी एक्सरसाइज होती है इस तरह आपका फेशियल्स होते हैं, ठीक है, वो आपको वो नेचुरली आपका पूरा एक इलाज होता है आपके हिसाब से, तो ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। अच्छा, आज हम किस बारे में बात करेंगे? जी, आज हम डार्क सर्कल्स के बारे में बात करेंगे और बिल्कुल घर की चीजें हैं आपका, ठीक है। और मैं कोई ब्लेंड नहीं कर रहा, सिर्फ आपको दिखाऊंगा, आपको सिर्फ सिंपल सी 4 चीजें घर में बनानी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो डार्क सर्कल्स की जब बात करते हैं उसको लेके बहुत सारे लोगों के मिसकंसेप्शंस होते हैं जी। कुछ लोग कहते हैं कि हम बार बार आपको शुबह बताते हैं कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है जी। डॉक्टर साहब, तो लोग कहते हैं कि तंबाकू नोशी से हल्के पड़ते हैं, कुछ लोग कहते हैं रात भर जागने से हल्के पड़ते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अगर कोई बीमारी हो तो हल्के पड़ते हैं। तो सारी चीजें सही हैं। अगर आप बहुत स्मोकिंग कर रहे हैं तो भी हल्के पड़ सकते हैं, अगर आप पूरी रात जाग रहे हैं तो भी, अगर आपका पेट क्लियर नहीं है तो भी, स्ट्रेस्ड आउट हैं तो भी, डिप्रेशन ले रहे हैं तो भी, और अगर बहुत सारे लोगों को इनहेरिटेड भी होता है, आपके खानदान में होता है ना। तो डॉक्टर साहब के उसके ऊपर से इलाज करना जरूरी है, दवाई खा के? दोनों चीजें, देखिए दोनों चीजें जरूरी है। इस पर आपका सेट जरूरी है, आपकी होस्टिंग जरूरी है। होस्टिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मगर सेट भी ऐसा ही हो तो बेकार, माहौल ऐसा हो, एसी ना चल रहा हो, ठीक है, तो सारी चीजें मिलके करती है ना। अच्छा लोग, अच्छा इसके अलावा पता है सर एक बड़ा मसला ये लोग समझते हैं, आपने भी बड़ा अच्छा सवाल किया, लोग समझते हैं कि छिलका लगा हुआ है, इसके ऊपर मैं कुछ भी लगा लूं, कुछ भी कर लूं, तेजाब लगा लूं, रगड़ लूं, पोछा कर लूं, ठीक है, जबकि ये ऑर्गन है ना, ये सबसे बड़ा, जैसे आपका फेफड़ा है, जिगर है, तिल्ली है, मैदा है और गुर्दे हैं, मसाना है। रुक जाए डॉक्टर साहब, आप बहुत आगे ना निकल जाइएगा, इतनी तेजी से आप आगे नहीं, निकल मैं रहे आपको सब बता रहा हूँ कि सिर्फ ये आपका ये ना, ये मैं जरा परेशान हो जाता हूँ क्लिनिक में भी 3-4 दिन से, बड़ा डिप्रेशन में ऐसी चीज है कि ये एक ऑर्गन है, ठीक है। अब जो मैं लगा रहा हूँ ना, इसके अंदर ये लगाया है, तो ये ऊपर से ये छिलके पे नहीं, ये अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, कि आपके खून जज्ब में हो रहा है, जज्ब हो रहा है, आपके खून में शामिल हो रहा है, ठीक है। इसी तरह आप खा रहे हैं वो एक अलग चीज है। अच्छा लोग पता है एक वो क्लिनिक, देखिए अक्सर आप कोई प्रोग्राम करते हैं या कोई आप पढ़ाई करते हैं स्कूल में, तो एक टीचर आपको पढ़ाते हैं, ये थोड़ी कहते हैं मैं ये सवाल पढ़ूंगा, ये नहीं पढ़ूंगा। अच्छा वहाँ क्लिनिक में मैं ये खा सकती हूँ, मैं ये लगा सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, तो ऐसे इलाज तो नहीं हो सकता। जैसे मैं जिम जाऊँ, मैं कहूँ इतना मैं दौड़ूंगा, 5 मिनट में बैठूंगा, फिर हवा में, बॉडी फिट नहीं हो रही, कभी नहीं होगी, ठीक है। एक प्रोसीजर है, उसे प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आपको इंग्लिश लिटरेचर में कुछ पढ़ना है तो आधा किताब पढ़ के तो नहीं हो सकता ना, बिल्कुल सही, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये डॉक्टर साहब आपके लिए कॉल है, जी जी, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, रुबीना फ्रॉम सरगोदा। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी रुबीना, क्या सवाल है आपका? जी, मुझे डॉक्टर से बात करनी थी। एक बार मैंने पिछले हफ्ते कॉल की थी, डॉक्टर से बात की, मैंने छाइयों के बारे में पूछना था कि मेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा छाइयां हैं, वो किसी चीज से खत्म नहीं हो रही। जी तो जी, इसके हवाले से पूछना था, और मेरे डॉक्टर साहब से कहा भी था कि मेरी शादी होने वाली है, तो प्लीज मुझे प्लीज। झाइयाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और रुबीना क्या कह रही है, उनके लिए कुछ हमें कह रही है झाइयों का बताना है ना। बिल्कुल रुबीना, जी 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 जी, छाइयां भी बहुत ज्यादा, आँख धब्बे भी है, एक्ने भी है, मतलब किसी चीज से खत्म ही नहीं हो रही, और मेरी शादी होने वाली है, प्लीज प्लीज कुछ मेरी हेल्प कीजिए प्लीज। मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था। जी 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 जी, बिल्कुल नहीं नहीं, मैं आज बिल्कुल रुबीना, मैं आज बिल्कुल आपसे बड़ा ही माजरत ख्वाह हूँ, और अभी निदा की ड्यूटी आज लगेगी, और आपके लिए लिखे चीजें लिखे, 5 चीजें आप लिखें, और सब लोग गवाह हैं, पूरा TV1 गवाह है, असफर रहमान साहब गवाह है, ठीक है। अच्छा देखिए, एक तो मैं आपको टैबलेट भेजूंगा, गोलियां पिक वाइट, ठीक है, वो आपको खानी है। पिक वाइट का मतलब है सुर्ख सफेद, ठीक है। अच्छा चेहरे पे 3 क्रीमें मिला के लगाएंगी, मास्किन, ठीक है, मास्किन, जस्ट ग्लो और एक्नेल, ये 3 ट्यूब भेजूंगा, और एक हर्बल फेस वॉश भेजूंगा, और एक कैप्सूल आपको सरगोदा से मिलेगा, आपको 2 टाइम खाना है कॉन्टेमाइसिन, ठीक है, CONTIMYCIN 100 मिलीग्राम का 2 टाइम 1 महीना। और ये चीजें बस मैं आज ही पैक करा के, और मंडे को इंशाल्लाह आपको डिस्पैच हो जाएगा, और 3-4 दिन में आपके घर पे आएगा, ठीक है। बहुत जबरदस्त, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी डॉक्टर साहब, जी डार्क सर्कल्स। अच्छा पहले डार्क सर्कल्स, ठीक है। अच्छा देखिए बहुत सिंपल सा है, क्या किया आपने डार्क सर्कल्स के लिए
सिर्फ ये 4 चीज़ें, ठीक है। आपने गाढ़ा फुल क्रीम दूध लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और मिसकॉन्सेप्शन बड़ा जोरदार, ठीक है, कि जी हल्दी तो बड़ी गर्म होती है। बिल्कुल गर्म नहीं होती। और गर्मियों में लोग कहते हैं नहीं खानी चाहिए। गर्मियों में नहीं खानी चाहिए, ठीक है। वो मतलब वो नहारी पाए खाने चाहिए, ठीक है, और बिरयानी खानी चाहिए। मगर ये हल्दी अगर आप खा लेंगे तो ये तो बस गर्मी चढ़ा कहते देगी। हिद्दत हो जाएगी। देखिए असर होता क्या है कि हिद्दत बिल्कुल नहीं होगी। ये होता ही पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश के खाना। कभी आपने ग्रीक खानों में सुना, या आप हर वक्त जापानीज में बैठे रहते हैं, तो वहां पे आपने कभी खाया सुशी में डाल के? ठीक है, तो कभी भी नहीं, ठीक है। तो ये पाकिस्तानी इंडियन खानों में होता है। और पाकिस्तान इंडिया की गर्मी माशाल्लाह आपको पता ही है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, ठीक है। और दूसरी चीज देखिए, अच्छा ये टमाटर, ठीक है, टमाटर, हल्दी, फुल क्रीम दूध, और ये देखिए फुल पेस्चराइज्ड शहद। अब ये ब्लेंडर में ब्लेंड नहीं कर रहा मैं, सिर्फ आपको ऐसे ही दिखा रहा हूं। आप ब्लेंड करें और पूरा हफ्ता ये जो कॉम्बिनेशन है चलेगा। इसको फ्रिज में कवर करके रखें, ठीक है। मिक्सचर बनाया आपने, और ये नहीं कि यूं निकाला लगाया तो 2 दिन में खराब हो जाएगा। आपको जितना लगाना है आपने निकाला अच्छी तरह से क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉक जैसे सही घड़ी चलती है, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टी घड़ी चलती है, ठीक है। 2 सुबह दोपहर रात लगाया, 15 मिनट के बाद मुंह धो दिया, उपटन से धोएं, बिल्कुल सर्कल्स गायब होंगे। मगर ग़िज़ा भी अच्छी करनी है, दूध पीना है, पालक खाना है, चुकंदर लेना है, लोबिया है, चने हैं, छोले हैं, मछली है, पानी है, दही है, छाछ है, जितनी सब्जियां, मैं एक दिन में नहीं करना है। कैरी का शरबत है, ये प्रोसेस है पूरा। हाँ, आप अपनी डाइट पे रखें, और जंक फूड भी खाएं, बड़ा जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके लिए कॉलर है मोमिना की लाहौर से। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम मोमिना। वालेकुम सलाम। मैंने डॉक्टर खुरम से पूछना था कि मेरे ना बाल बहुत पतले हैं, और ना मैं कटिंग भी करवाती हूँ तो बालों की लेंथ उतनी हो जाती है, लेकिन ज्यादा लंबे नहीं होते, उतरते भी बहुत है। अच्छा मोमना, आप तेल डालती हैं बालों में? नहीं, बहुत कम। अच्छा, और शैम्पू कौन सा करती हैं? बेबी शैम्पू करती है? तेज? हाँ, शैम्पू कोई भी यूज कर लेती हूँ। ठीक है। अच्छा, कोई विटामिन की टैबलेट खाती हैं, गोलियां खाती हैं कि बाल अच्छे हों? नहीं। अच्छा, अब आप लिखें, पहले आपको अपना कंप्लीट करें। अच्छा देखिए, सुबह दोपहर रात एक गोली खाएंगी, आप टैबलेट खाएंगी, मल्टी बायोंटा, MULTI उर्दू में भी लिख लें, ठीक है, सुबह दोपहर रात, ठीक है। अच्छा, बालों में क्या लगाना है? 3 लोशन है, क्लोबिडर्म, प्रोवेट एस और बेटुमेट एन, ठीक है। अब बेटुमेट एन जो है बड़ी जबरदस्त चीज है बाल उगाने के लिए, ठीक है। बेटुमेट एन, क्लोबिडम, प्रोवेट एस, तीनों को मिक्स किया, तीनों डिब्बे लिए, एक डिब्बे में खाली कर दिया, मिक्स किया, और पूरे सर पे अच्छी तरह से लगाएं, ठीक है। अच्छा, ये तो डेली करना है, और लगा के बाहर भी जा सकती हैं, पता नहीं चलेगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। हफ्ते में 3 दफा एक तेल की मालिश करें। आप कोशिश करें कि जी आप ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में जैतून का तेल लें, उसमें आप थोड़ी सी ना जो जूट की बोरी होती है वो जला के डालें, ठीक है। और बेबी शैम्पू से बाल धोएं, और दूध रोजाना पिया करें, कब पालक का इस्तेमाल करें, और 10 दिन में हमें बताएं, फिर मैं चेंज करूंगा, फिर मैं आपकी थेरेपी भी और बताऊं, ठीक है। डॉक्टर साहब, लोग प्याज का पानी भी इसमें बिल्कुल, बहुत जबरदस्त चीज है, बिल्कुल। लहसुन अदरक का पेस्ट लगा डॉक्टर साहब, आपने लास्ट शो में बताया था कि प्याज का पानी को अगर स्प्रे में करके वैसे लगा के, नहीं ज्यादा नहीं करें, ज्यादा नहीं लगाएं, नहीं ज्यादा, थोड़ा सा करें, मतलब इरिटेट भी होता है ना। अच्छा, दाढ़ी पे भी लड़कों के गायब हो जाती है एलोपेशिया, वहां लगाते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। वक्त हो जाती है छोटे से ब्रेक का। डॉक्टर खुरम हमारे साथ मौजूद है, अगर आप कॉल कर रहे हो तो सवाल मुख्तसर रखिए और टीवी का वॉल्यूम बंद रखिएगा। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी है। 10 जून से शुरू होने वाला एक बहुत ही ज़बरदस्त कार्निवल, समर कार्निवल है, बटरफ्लाई इफेक्ट इसको प्रेजेंट कर रहा है। और 10 जून से शुरू हो रहा है। मौसमियात ओल्ड रावियन सोसाइटी मौसमियात में है, वहाँ पे ये बेहतरीन कार्निवल लगेगा। अगर आप इस कार्निवल के अंदर अपने प्रोडक्ट्स का या अपनी किसी चीज़ का स्टॉल लगाना चाहते हैं तो ये फ़ोन नंबर सुन लीजिए, 0311203150। आप इस समर कार्निवल में बाय बटरफ्लाई इफेक्ट इसका हिस्सा बन सकते हैं और जाएं, हैव अ गुड टाइम। समर कार्निवल बहुत अच्छे होते हैं कराची में, तो मैं वैसे ही डॉक्टर साहब कहता रहता हूँ
कि कोई ना कोई इस तरह की हैपनिंग्स होती रहनी चाहिए बिल्कुल सैटरडे को होने 11 चाहिए बजे से ही ऑन होगा। बिल्कुल एक्टिविटी हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो, लोग थोड़ा एक्टिव है ना, हो, लोग कहीं जाएं आए जाएं खुश आए, तो थोड़ा रहें। सा एक आपका दिमाग जो है वो खुले, डाइवर्ट हो, और पता है काम करने के लोगों को मौके मिले, अर्न करने के मौके मिले, हार्ड वर्क की एक प्रैक्टिस की आदत है ना, ये बड़ा अच्छा important डॉक्टर साहब है। के लिए एक कॉलर है, उनसे बात करते जी। हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, और कॉल ड्रॉप हो गई। डॉक्टर साहब जब डार्क सर्कल्स के बारे में बात जी, बता रहे थे, डॉक्टर साहब कोई ऐसी क्रीम है जो कि वक्तन फवक्तन, क्योंकि आपको पता है जी। एक तो बहुत सारे लोग हैं जो कि रोजाना मेकअप करते हैं, हाँ, खवातीन है हाँ, जो बिल्कुल। सर्टन कॉर्पोरेट जॉब्स में होते हैं, बिल्कुल, उनका जॉब का बिल्कुल। हिस्सा है बिल्कुल। रोजाना तो ड्रेसअप बेस तो हर कोई लगा रहा होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब लगा क्या रहा है। उससे भी डार्क सर्कल्स बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि आपकी जो स्किन की जो रेडियंस है वो बिल्कुल मांद हो जाती है, क्योंकि वो केमिकल्स होते हैं, डेफिनेटली अच्छे भी हों, आप पूरा आपकी स्किन कवर्ड रहती है, वो सांस नहीं ले पाती, तो वो बहुत डेड होती है। तो उसके लिए जी जी हमारे साथ उरूज है लाहौर से, बिल्कुल। उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम उरूज। वालेकुम सलाम, मुझे डॉक्टर पूरब से बात करनी है। जी जी बात जी कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम मिस रूज, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जी, डॉक्टर साहब जी। मेरे ना कलर भी बहुत डल हो जाता है गर्मियों में, जी। और फेस पे दाने भी बहुत ज्यादा बनते हैं। अच्छा उरूज, अपनी ग़िज़ा अच्छी लेती हैं आप? पानी खूब पीती हैं, फ्रूट खाती हैं, दूध पीती हैं? जी जी ठीक है। फ्रूट भी सही खाती हूँ और पानी भी सही पीती हूँ, लेकिन ना हाँ। कलर बहुत डल हो जाता है गर्मियों में। अब आप लिखें 3 चीज़ें जो लाहौर में आराम से मिलेंगी, और उसको मिक्स करके लगाना है, खाने का बता रहा हूँ, और एक विटामिन बता रहा हूँ। अच्छा लिखें, 3 क्रीमें लिखें। पहला आप लिखें फ्लॉगोसिड, FLOGOCID, ठीक है, एक ट्यूब ये हो गई। दूसरी है डर्मोक्विन 4%, DERMOQUIONONE 4%, ठीक है, और उसके साथ 2 ट्यूब डालेंगे एडवांटेन, ADVANTAN, ठीक है। फ्लॉगोसिड 1, डर्मोक्विन 4% 1, 2 ट्यूब एडवांटेन मिक्स किया, और 1 चमचा ग्लिसरीन डाला। तमाम क्रीम एक जगह मिक्स करने की, बड़ी पोटेंट मजबूत हो जाए, और पूरा चेहरा ये है, ठीक है। चेहरा गर्दन कले खातून क्या है कि आप गुद्दी कहते रहते हैं, गुद्दी क्या है? तो नेप ऑफ द नेक, जो गुद्दी ये होती है, ठीक है, जो ये काली हो जाती है, ठीक है। तो ये पूरी सुबह दोपहर रात पूरा चेहरा, गर्दन, गुद्दी। अच्छा, और हाथ भी होंगे आपके, नकल्स भी। और ये अच्छा जो मसवर आप बात बता रहे थे कि लड़कियां मेकअप करती है, अच्छा ये क्रीम, ये कॉम्बिनेशन बनाएं, इसके ऊपर अगर आप मेकअप करें, इसके ऊपर अगर आप ब्लश ऑन लगाएं, तो आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी, ठीक है। डॉक्टर साहब वो मेकअप करने से पहले अगर कुछ ऑयली फेस पे लगा हुआ तो मेकअप नहीं बैठ पाता, कैसे ये ड्राई हो जाएगी? ये ड्राई हो जाएगी, ऑयली हो तो डेफिनेटली वो मेकअप हट जाता है, तो ये आपकी स्किन को बड़ा कंटोरिंग एक तरीके से करेगा, पूरा एक टेक्सचर में आएगा, ठीक है। और 2 टाइम जो हमारी कॉलर थी वो टैबलेट खाएंगी सीकॉन, ठीक है, CECON, ठीक है, और चेहरा धोएंगी 4% सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश से, बिल्कुल इंशाल्लाह रंग बड़ा अच्छा होगा। और अपनी ग़िज़ा में फ्रूट, सब्जियां, कैरी का शरबत, ये चीज़ें ज़्यादा पिएं। जबरदस्त डॉक्टर खुरम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया असफर, थैंक यू। डॉक्टर खुरम के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, आप कराची में अगर रहते हैं तो बहुत खुशकिस्मत हैं, आप जाके डॉक्टर खुरम से अपना इलाज करा सकते हैं, कोई ज़बरदस्त थेरेपी करा सकते हैं, ताकि आपका चेहरा, आपके बाल, आपके नाखून, आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी और ग्लोइंग रहे। ख़वातीन और हज़रात, हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जिनके यहाँ अल्लाह ताला औलाद तो उन्हें देता है, लेकिन वो जो औलाद होती है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है। उस औलाद के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं, उनको डिफरेंटली एबल्ड कहा जाता है कि इस तरह के बच्चे जिस घरों में होते हैं उन घरों में रहमत होती है, उन बच्चों की नशोनुमा सारी ज़िंदगी आपको करनी पड़ती है। ये वाले जो बच्चे होते हैं, मानते लोग ये हैं कि कभी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते और इनकी सेहत कभी बेहतर नहीं हो सकती, ये एक बिल्कुल गलत बात है। SOP स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान एक इतना ज़बरदस्त इदारा है, कितना ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। यहाँ पे जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जो डिफरेंटली एबल बच्चे होते हैं, उनको स्पोर्ट्स के ज़रिए उनकी जो जहनी और दिमागी सेहत है उसे बेहतर किया जाता है, और एक ट्रेनिंग के बाद वो ओलंपिक्स में हिस्सा लेते हैं और पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हीं बच्चों का पूरी दुनिया में जो ओलंपिक्स होता है, फिर वहाँ से कितने बच्चे हैं जो पाकिस्तान वापस मेडल्स लेके आते हैं, गोल्ड मेडल्स, ब्रॉन्ज, सिल्वर। उससे कहीं ज़्यादा जो एक खुश आइंद बात है वो ये कि मेडल लाएं या ना लाएं,
इन बच्चों की सारी ज़िंदगी जो होती है वो बहुत बेहतर हो जाती है, इनके दोस्त बन जाते हैं, ये अकेले एक कमरे तक महदूद नहीं रहते। हम लोगों में से बहुत सारे लोग इन डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को, इन स्पेशल किड्स को एक कमरे तक महदूद कर देते हैं। आपकी जो एक सोशल स्टेटस है उसके अंदर आपको शर्मिंदगी भी महसूस कुछ लोग करते हैं कि हम इस बच्चे को बाहर नहीं लेंगे, इसको अंदर ही रहने। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि मुस्तकिल तौर पे उनको दारुल सुकून वगैरह में शिफ्ट कर देते हैं। ये बच्चे भी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं अगर इनकी सही नशोनुमा की जाए, इनको स्पोर्ट्स का रास्ता दिखाएं स्पेशल ओलंपिक्स के थ्रू। और इस वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको लेके जाएंगे केपीटी के बहुत ही ज़बरदस्त स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे स्पेशल ओलंपिक्स के जो ये बच्चे हैं, जो ज़बरदस्त बच्चे हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, एथलीट्स बन रहे हैं। और इनके साथ साथ जो स्पेशल ओलंपिक्स की चेयरपर्सन है वो भी हमारे साथ होंगी, इनकी जो हेल्थ डायरेक्टर है कंट्री की वो भी होंगी, और हम वहाँ चल के उनसे बात करते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आप लोगों से केपीटी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर हम आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था स्पेशल ओलंपिक्स बेसिकली क्या चीज़ है, और इस वक्त हम केपीटी के जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे मौजूद है, और हमारे साथ स्पेशल ओलंपिक्स की चेयरपर्सन रौनक लखानी भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं? जी वेरी वेल मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ऑन दिस शो। मैम स्पेशल ओलंपिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसपे पूरे पाकिस्तान को बहुत फ़ख्र है। मेरे ख्याल से पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी हो, स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की जब बात आती है फ़ख्र से सर ऊंचा हो जाता है। और आपका ताल्लुक इस इनिशिएटिव से 33 साल पुराना है। माशाल्लाह, हाउ डू यू फील अबाउट इट? वेल आई फील ग्रेट। ये इसीलिए मैं यहाँ पे 33 साल से हूँ, ओनली बिकॉज पता है आपको कि ये इसका इम्पैक्ट इतना अच्छा है, और ये एक बार इसमें हम शामिल हो जाते हैं, वी आर पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स। यहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे सब जो स्पेशल एथलीट्स हैं, जो हमारे खिलाड़ी हैं, they train throughout the year for years and years, and then we have city games, then we have national games, and then they are selected for the international games. So it's a very long process. It's not that overnight they go off to the games. ये है कि they train throughout the year, and जो हर during the training इनकी जो तब्दीलियाँ आती है, that is what we are seeing. हमारा मेन मकसद क्या है? मकसद हमारा मेन ये है कि इन बच्चों को मेन सोसाइटी में लाना है। बिल्कुल सही बात है। और वो बच्चे ख़वातीन और हज़रात जिनको बहुत सारी फैमिलीज राइट ऑफ कर देती है, उनको ये समझा जाता है कि अरे ये क्या करेंगे, अरे ये तो बेचारे हैं। ये स्पेशल ओलंपिक्स एक ऐसा ज़बरदस्त, एक इतना बेहतरीन इदारा है जो आपका ये नज़रिया हमेशा के लिए बदल देता है कि ये बच्चे भी इस सोसाइटी का एक नॉर्मल हिस्सा बन सकते हैं। मैं मुझे बात बताएं, आपको तस्कीन तो बहुत होती होगी इन बच्चों को अचीव करते हुए देखते हैं? बहुत ज़्यादा, जो पूरी दुनिया में नाम बना रहे होते हैं। माशा दिस इज़ हमारी ये 9th गेम्स होंगे जो हम जा रहे हैं, बर्लिन जा रहे हैं। सो जाहिर बात है, और हर साल हर 4 साल जब गेम्स होती है, हमारा जो ग्रुप होता है, हमारा जो डेलीगेशन होता है, इज़ इंक्रीजिंग एवरी ईयर। इस साल हम 128 लोग जा रहे हैं। इट्स अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन, एंड एवरी पेनी इज़ रेज्ड बाय अस। मैं बताऊँ आपको अनदर थिंग, ये जो बच्चे जो है ना, ये जो खेल एक जरिया है, बट एक्चुअली वी आर ट्रांसफॉर्मिंग देयर लाइव्स। इनके ज़हन बदलना, रिस्पेक्ट लेना, ये स्टिग्मा जो है ना कि ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते, ये सब कुछ कर सकते हैं अगर मौका दिया जाए तो। बिल्कुल सही बात है। सो एंड ये भी आपके जो आप अभी ये शो दिखाएंगे, हम शो में है, इमेजिन व्हेन दे सी देमसेल्व्स, तो लगता है कि हाँ भाई एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है कि हमने भी कुछ हासिल किया है। और ऊपर से मेरे ख्याल से उन तमाम फैमिलीज़ के लिए जो कि अपने स्पेशल बच्चों को कुछ करने नहीं देते, उनको एक कमरे तक महदूद कर सकते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है अपने उन बच्चों को भी बाहर लाने का, उनको भी एक नॉर्मल ज़िंदगी देने का एक तरीक़ाकार है। मैम 33 साल की इस अनथक मेहनत के बाद
इस साल आपको सिंध गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है, सपोर्ट किया है, इसके बाद Wow, love it. बिग अचीवमेंट। Very big achievement and I think इतने साल हो गए तो पता हम इधर ही हैं और हम ये हर साल आगे बढ़ रहे हैं। So I'm so glad that हमारी जो हम कर रहे हैं उसका impact इतना अच्छा है कि that they have recognized it। और आज माशाल्लाह हमारी पूरी टीम जो है been supported by Sindh government and many others, there are many others all over Pakistan। और हमारी टीम जो है वो पूरे पाकिस्तान से है। So माशाल्लाह is the first time that we've got support, every single person is sponsored। Excellent। So it's a big achievement। I really thank all our sponsors, the Sindh government कि हमारे लिए इतना हमारा ये काम आसान कर दिया। और स्पेशल ओलंपिक्स की ख़वातीन और हज़रात, मैं जिस बात को बहुत ही फर्मली बिलीव करता हूँ जिसमें, और दिल से मानता हूँ कि ये बच्चे जीतें या ना जीतें, इनका जो ट्रेनिंग का पूरा प्रोसेस है यही इनकी जीत है, यही इन फैमिलीज़ की जीत है जिन फैमिलीज़ के ये बच्चे हैं। और तमाम उन लोगों के लिए एक बार फिर कहूँगा जिनके घर में स्पेशल बच्चे मौजूद हैं, उनको एक कमरे तक महदूद मत कीजिए, उनको बाहर लाइए, उनको भी अल्लाह ताला ने कोई ना कोई एबिलिटी दी होगी। और स्पेशल ओलंपिक्स एक इतना शानदार इदारा है, इनका काम है उस एबिलिटी को निखारना। रौनक साहिबा, थैंक यू सो मच। I really appreciate this। Thank you। अब हम आपकी मुलाकात स्पेशल ओलंपिक्स की नेशनल स्पोर्ट्स डायरेक्टर से कराते हैं। हमारे साथ हैं फरखंदा जबीन। अस्सलाम वालेकुम फरखंदा, कैसी हैं आप? खैरियत से? फरखंदा, अब आपका कितना टेन्योर हो गया है, कितनी पुरानी एसोसिएशन है स्पेशल ओलंपिक्स से? मैं यहाँ 2018 से एसोसिएटेड हूँ। स्टार्टिंग में एज अ वॉलंटियर ज्वाइन किया था, देन आई हैव बीन वर्किंग एज अ फुल टाइम स्टाफ। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, स्पेशल ओलंपिक्स एक बहुत ही अनोखा इदारा है, एक बहुत ही मुख्तलिफ काम करते हैं, दैट्स वेरी थॉटफुल और बहुत ही ज़्यादा एक सेंसिटिव चीज़ है। व्हाट मेड यू जॉइन दिस? आपने किस वजह से इसको ज्वाइन? इसकी जो मेन मोटिव है वो इसमें स्पोर्ट्स को एज अ टूल यूज़ करके फॉर इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। फरखंदा, मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि जितने ज़्यादा हमारी फैमिलीज़, पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं जहाँ पे स्पेशल बच्चे मौजूद हैं, वो सोचते ही रह जाते हैं कि अब इन बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा, इन बच्चों के लिए हम क्या किया जाए, तरीक़ाकार क्या है स्पेशल ओलंपिक से रब्ता करने का, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से आई एम श्योर जो स्पेशल बच्चे हैं वो इसका हिस्सा बनना चाहते होंगे। बिल्कुल, क्योंकि इसकी अवेयरनेस ओवर टाइम इम्प्रूव हुई है, लेकिन इतनी अभी भी नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, फिर जब एक्सेप्ट करते तो उनको आइडिया नहीं होता कि कहाँ जाएँ, कहाँ उनके बच्चों की फ्यूचर देखा जाए। तो हम लोगों ने डिफरेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स अपने डेवलप किए हुए हैं। हमारे इसमें सोशल मीडिया चैनल्स हैं, हमारे अपने कोऑर्डिनेटर्स हैं जो कि खुद से जो है कांटेक्ट कर रहे होते हैं। देन हमारा पूरा एक स्पेशल स्कूल्स का एक नेटवर्क जिनके साथ हम कोलैबोरेट कर रहे होते हैं। तो ये सारे चैनल्स हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं उन तक पहुँचने को, उनको भी हेल्प कर रहे होते हैं रीच करने के लिए। बट अगर कोई भी फैमिली राइट अवे ज्वाइन करना चाह रही है, कोई कॉन्टैक्ट करना चाह रही है, तो दे कैन अप्रोच आवर फेसबुक पेज, आवर वेबसाइट है ना, उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स मौजूद हैं एंड दे कैन अप्रोच। और ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त आपकी स्क्रीन पे भी स्पेशल ओलंपिक्स के जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं, जो फ़ोन नंबर्स हैं, वो आ रहे हैं। आप पाकिस्तान में कहीं पे भी हो, अगर आप पाकिस्तानी हैं और दुनिया में कहीं भी हो, और अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो कि एक स्पेशली एबल्ड बच्चा है, डिफरेंटली एबल्ड बच्चा है, आप उसका भी एक मुस्तकबिल डिज़ाइन कर सकते हैं। आप इन नंबर्स पे, इस लिंक पे रब्ता कीजिए। स्पेशल ओलंपिक्स एक बहुत शानदार इदारा है जो कि स्पोर्ट्स के थ्रू इन बच्चों की मेंटल हेल्थ बेहतर करता है और इन बच्चों को भी सोसाइटी का एक आम शहरी बनाता है, सोसाइटी का हिस्सा बनाता है। चाहे आपका बच्चा फिज़िकली डिसेबल्ड हो या मेंटली चैलेंज हो, उसकी परवाह मत करें, आप स्पेशल ओलंपिक से रब्ता कर सकते हैं। एक बेहतरीन इदारा है। कैसा लगता है वैसे फरखंदा आपको जब ये बच्चे पूरी दुनिया में मेडल्स जीतते हैं, अचीवमेंट्स करते हैं? डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट फीलिंग, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्ट इसमें इंक्लूड होती हैं, फैमिलीज़ की भी, कोचेस की भी। तो जब देखते हैं उनको फाइनली उस अचीवमेंट पे पहुंचते हुए और मेडल्स या जो भी उनका अवार्ड लेते हुए, और वो खुद जो है इतना उस चीज़ को फुलफिलिंग फील कर रहे होते हैं, तो इट्स लाइक कि हम लोग ने मतलब जो एक वो बहुत बड़ा लैंडमार्क अचीव कर लिया। अच्छा, एक बात ये भी होती है कि जो बच्चे डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, जो स्पेशल जिन्हें कहा जाता है, वो तो देखिए बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं। कभी कभी ये भी तो होता होगा कि जब आप ट्रैवलिंग में हो, वो मुल्क से बाहर हो, उनका दिल नहीं चाह रहा परफॉर्म करने का, या एकदम से खौफ आ जाता हो, उसको कैसे काउंटर करते हैं? हाँ, इसमें ख़ास बात यही जानने वाली है कि जिस पॉपुलेशन से हम लोग डील कर रहे हैं वो इंटेलेक्चुअली चैलेंज है, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है नॉर्मल पॉपुलेशन से कम है। तो उसके मुकाबिल जो फिज़िकली डिसेबल्ड हैं इनको थोड़ी सी हैंडलिंग में इसमें बहुत सारी केयर रिक्वायर्ड होती है। लेकिन हम लोगों का जो प्रोसेस है इनको फील्ड पे लाने का, उसमें ना सिर्फ इनकी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग होती है, बल्कि इसमें उनका एक
पूरा एक इंडिपेंडेंट होने का प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है। इनके बिहेवियर पे वर्क हो रहा होता है, इनकी इंडिपेंडेंट लिविंग पे वर्क हो रहा होता है। उसमें सिर्फ हमारी टीम ही नहीं बल्कि जिस स्कूल से बिलोंग करते हैं वो स्कूल का स्टाफ, उनके पेरेंट्स, तो पूरा एक जो 4 साल का प्रोसेस है उसमें सिर्फ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और कॉम्पिटिशन्स नहीं, ये पूरा प्रोसेस होता है। तो इसमें हम लोग को इस लेवल तक उनको पहुंचा रहे होते हैं कि ग्रेजुअली वो लोग अपनी डेली लिविंग को भी इम्प्रूव करते जाएं, अपना ट्रैवल इम्प्रूव करते जाएं और स्टिल ज़हन मजबूत होता है, ज़हन मजबूत होता है, सोचने समझने की सलाहियत मजबूत होती है और वो बहुत हद तक एक आम शहरी के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फरकंदा आपका, थैंक यू, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के। ख़वातीन और हज़रात, अब आपकी मुलाकात कराते हैं जावेद बंगस साहब से, जो कि SOP के एक बहुत ही ज़बरदस्त कोच हैं, बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और इनकी भी एक मुख्तलिफ साइंस है कि किस तरह ये डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ मिक्स करके ट्रेनिंग देते हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत ही ज़बरदस्त काम आप कर रहे हैं। कितना पुराना आपका ताल्लुक है SOP से? जी मैं 2009 से SOP के साथ एज अ वॉलंटियर काम कर रहा हूँ और साथ ये है कि हमारा जो यूनिफाइड पार्टनर का जो दूसरा पार्ट एथलीट के साथ ऐड हुआ है, ये एक बहुत खुशी की बात है। पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम के जितने भी स्कूल है वो सारे बच्चे हमारे एथलीट के साथ एक ही टीम में, जिस तरह से बाकी टीमों में मेन स्ट्रीम में बच्चे खेलते हैं, इसी तरह से मेन स्ट्रीम के बच्चे एज अ यूनिफाइड पार्टनर हमारे एथलीट के साथ एक ही टीम के साथ और एक ही टेम्पो से, यानी कि दोनों का जो पार्ट है वो सेम ही है और एक ही टीम में दोनों खेलते हैं और बीच में से ये आपको फ़र्क फील नहीं होगा कि ये हमारा एथलीट है और ये यूनिफाइड पार्टनर है। और ये यूनिफाइड पार्टनर एज अ मेंटोर और एक किस्म का कोच का रोल भी अदा कर रहे हैं, साथ साथ उनको गाइड कर रहे हैं और साथ साथ आगे इनको लेके चल रहे हैं। लेकिन सर, ये जो हमारे एथलीट्स हैं जो कि स्पेशली एबल्ड बच्चे जब ये ज्वाइन करते हैं तब तो बहुत मुश्किल होता होगा इनका, मतलब एक ओपन अप करना और अपने आप को इस फील्ड के अंदर लेकर आना, उसके लिए तो बहुत ही ज़हनी भी इनकी एक उनको इस चीज़ से कंफर्टेबल करना पड़ता है ज़हनी तौर पे भी। जी जी बिल्कुल, आप बजा पर मारे हैं। स्पेशल हमारे जितने भी एथलीट है, जितने अपने स्कूलों से जब उनको हम नॉमिनेट करते हैं तो स्कूल के अंदर स्पेशल ओलंपिक ने उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत ड्रिल्स और बेसिक जो ड्रिल्स हैं उसके थ्रू आउट बच्चा डिफरेंट स्पोर्ट्स में आता है। उनका लेवल 1, लेवल 2, अब जिस तरह से मैं बास्केटबॉल की बात कर रहा हूँ, बास्केटबॉल में लेवल 1, लेवल 2 इस तरह से कुछ ड्रिल्स रखे गए हैं। उसके अकॉर्डिंगली जब लेवल 1 वो क्लियर करता है, बड़ी इजी से ड्रिल है, तो वो फिर आगे लेवल 2 में आता है, फिर उसके बाद फर्दर स्टेप वाइज उनकी ग्रूमिंग होती है। सर, बाय द टाइम ये बच्चे जब खेल के वापस आते हैं, इनके अंदर अब क्या फ़र्क है जो नुमायाँ होता है, आपको क्या मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, हमारे जितने भी एथलीट है और यूनिफाइड पार्टनर है, जिस तरह से मेरे पास टीम में जो भी यूनिफाइड पार्टनर है, वो उनके तासुरात मैं आपको बयान करूँ कि सर हम चाहते हैं कि और मज़ीद खेलें, और हमारे एथलीट वो तो कहते हैं हम बिल्कुल थकते नहीं है और हम बस खेलेंगे और ज़्यादा खेलेंगे, इतनी एनर्जी है इन बच्चों में माशाल्लाह। अच्छा सर, इस साल कितनी टीम जा रही है बास्केटबॉल की? बास्केटबॉल की 2 टीम जा रही है, एक हमारी फीमेल मिक्स टीम जा रही है और एक मेल टीम जा रही है 5-on-5, दोनों 5-on-5 है। जी ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, और आप बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं और हमारी दुआ अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाब करे। ख़वातीन और हज़रात, स्पेशल ओलंपिक्स एक बहुत ही ज़बरदस्त इदारा है जो कि स्पेशली एबल्ड बच्चे, जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, वो बच्चे जिनको हम लोग अपनी फैमिली में समझते हैं कि ये बच्चे कुछ कर नहीं सकते, ये बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। और इस वक्त आपकी स्क्रीन पे स्पेशल ओलंपिक्स के लिंक्स आ रहे हैं, इन लिंक्स पे जाइए, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, अपने बच्चों को यहाँ शामिल कर सकते हैं और स्पोर्ट्स के थ्रू इन बच्चों की ज़हनी नशोनुमा होती है, इनकी निगहदाश्त करते हैं ताकि ये बच्चे भी आम शहरियों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकें।
जिस तरह मैं आपको अभी बता रहा था, स्पेशल ओलंपिक्स इतना ज़बरदस्त इदारा है जहाँ पे मुख्तलिफ बच्चों को ट्रेन किया जाता है, स्पोर्ट्स के ज़रिए उनकी ज़हनी नशोनुमा की जाती है। उन बच्चों को जिनको मेंटली चैलेंज कहते हैं या डिसेबल्ड कहते हैं, उन बच्चों को बिल्कुल सही तरीके से स्पोर्ट्स के थ्रू नॉर्मल लोगों की तरह उनको कन्वर्ट किया जाता है। और इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जो कि पाकिस्तान से पूरी दुनिया में मेडल देते हैं, स्पोर्ट्स के थ्रू पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। और आज हम आपकी मुलाकात दो इतनी शानदार हमारी यूथ से कराने वाले हैं जो कि इसमें इन बच्चों का साथ देती हैं। हमारे साथ हैं मिनल और स्नेहा। अस्सलाम वालेकुम मिनल, हाउ आर यू? कैसी हैं आप स्नेहा? अच्छा मिनल, आप क्या करती हैं, कब से वाबस्ता है स्पेशल ओलंपिक्स से? मैं स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के लिए एक यूनिफाइड पार्टनर हूँ एंड मैं पिछले 3 साल से यूनिफाइड पार्टनर हूँ एसओपी में। यूनिफाइड पार्टनर का रोल ये है कि वो एक टीम चलाता है। यूनिफाइड पार्टनर जो हमारे एथलीट्स हैं उनको देखता है, उनकी देखभाल करता है एंड उनको सिखाता है, और सिर्फ सिखाता नहीं, सीखता भी है। हम इतनी सारी चीज़ें हैं जो मैंने पिछले 3 सालों में एथलीट से सीखी हैं जो मुझे ज़िंदगी में कभी आती नहीं थी। और फिर मुझे पता चला कि हम लोग डिफरेंट नहीं है, लाइक हम लोग सेम है और इनके अंदर हमसे ज़्यादा एनर्जी है। लाइक जो मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ एंड शी द बास्केटबॉल प्लेयर एज वेल, मुझसे ज़्यादा एनर्जी इसके अंदर है। इसके अंदर इतना स्टेमिना है। एंड ये स्नेहा है, डू यू वांट टू स्पीक? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम स्नेहा है, मैं बास्केटबॉल, ये मेरी पार्टनर है, इसने मेरा बहुत साथ दिया है। थैंक यू सो मच, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे यकीन नहीं मैं यहाँ पहुँच पाऊँगी और मैं लाहौर से आई हूँ, मुझे ये उम्मीद नहीं थी मैं आगे जा पाऊँगी। मैं शुरू में आई थी, मैंने कहा था कैसे लोग, मैंने बहुत अच्छे लोग हैं, इनका मैं कैसे एहसान, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको सबको ये कहना चाहती हूँ, आप हमारा साथ दें, हम आगे जाके अच्छा खेल के आए और मेडल लेके आए और अपने मुल्क का नाम रोशन करके आए। वाह, वेरी गुड स्नेहा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ख़वातीन और हज़रात, ये कितना ज़बरदस्त कॉम्बो है। यूनिफाइड पार्टनर है यानी जो मिनल है वो बिल्कुल एक नॉर्मल जिस तरह हम सब है उसी तरह के, और जो स्नेहा है, स्नेहा स्पेशली एबल्ड है, स्पेशली एबल्ड पर्सन है, पार्टनर है, और ये दोनों एक साथ बास्केटबॉल खेल रहे हैं। ये एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है स्पेशल ओलंपिक्स का, किस तरह ये सबको मिला के एक जगह करके यकजा करके ये टीम बनाते हैं, टीम स्पिरिट भी इन बच्चों को देते हैं। और इसी तरह स्पोर्ट्स के थ्रू साथ खेल के ये बच्चे एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आते हैं। किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है मिनल? इनिशियली बच्चे थोड़े से तो मुश्किल होते हैं। हाँ, थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यू नो स्पेशल, लाइक देयर स्पेशल, तो लेकिन ये लोग बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, हमारे साथ इतनी कोऑपरेशन दिखाते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन हाँ, कभी कभी हो जाता है, एंगर इश्यूज होते हैं वो, लेकिन यू नो हम इनके साथ रह रहे कि वो सीख जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, फिर हमें लगता है कि हम इनके जैसे ही हैं। लड़ाई होती है कभी? होती है, कभी कभी होती है, लेकिन बच्चे तो हर जगह लड़ते हैं, वो तो लड़ते हैं, लेकिन अगर लड़ाई होती है तो उसके साथ साथ हम फुल मजे भी करते हैं। और आई थिंक मेरे ख्याल से जब तक लड़ाई ना हो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती है। और जहाँ लड़ाई होती है वहाँ फिर दोस्ती भी इतनी बहुत होता है, दोस्ती होती है। क्या तो बात है। जब हम लोग लड़ते हैं उसके 2 मिनट बाद ही हम लोग एक साथ खेल रहे होते हैं, या तो हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, साथ म्यूजिक लगा के डांस कर लेते हैं। और आप कुछ बताना है? मैंने ये बताना है, इंशाल्लाह आप हमें सपोर्ट करें, हम आगे जाके मेडल लेके आएँ। और इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है और मेरे सब सर बहुत अच्छे हैं, मैं अपने सब सर के बहुत शुक्रिया करते हैं। लाहौर में जितने सर ने मेरा सपोर्ट दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। आप दोनों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। ख़वातीन और हज़रात, स्पेशल ओलंपिक्स एक बेहतरीन इदारा है, जिस तरह हम आपको पूरा दिन आज दिखाते रहे हैं, आपको मिलाते रहे इसके कोचेस से, इस तरह के ज़बरदस्त यूनिफाइड पार्टनर से, एथलीट से जो कि स्पेशल ओलंपिक्स में खेलते हैं और पूरी दुनिया में जीतते हैं और मेडल्स लेके आते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। वक्त जाते छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। क्या बेहतरीन इनिशिएटिव है, क्या बेहतरीन इदारा है, और हमारे मुल्क का एक और बेहतरीन नाम है, बहुत ही शानदार एक्टर जो कि बहुत ही एक आउट ऑफ द बॉक्स काम करती हैं और एक इतने बड़े इदारे से भी मुंसलिक हैं। बहुत अरसे से हमारे साथ हैं ब्रांड एम्बेसडर एसओपी की सरवत गिलानी। अस्सलाम वालेकुम सरवत। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस फॉर अस। इट्स अ ग्रेट कॉज एंड पीपल लाइक यू, जब आप लोग इसको एलिवेट करते हैं तो हमारी कॉज को 4 चांद लग जाते हैं। नहीं सरवत, एक दूसरी तरफ से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप इतना बेहतरीन काम करते हैं ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन भी, आप इतने ही थॉटफुल इनिशिएटिव से जुड़ी हुई हैं। कितना अरसा हो गया और आपका इसमें रोल क्या है? सो आई एम देयर एम्बेसडर एंड आई एम देयर स्पोक्स पर्सन। मैं बहुत सारे इवेंट्स में रिप्रेजेंट करती हूँ पाकिस्तान को, चाहे वो नेशनली हो या इंटरनेशनली हो। स्पेशल ओलंपिक्स के साथ मुझे 8 साल हो गए हैं
and it's been a wonderful journey, and in fact it's been a very inspiring journey. आपको और हमें दिन में छोटी छोटी चीज़ों से हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, लेकिन इन बच्चों को देख के लगता है कि डिसेबिलिटी हमारे दिमाग का एक फतूर है, और द बंदिश जो है वो हमारे दिमाग की है, बिकॉज इनकी डिसेबिलिटी के साथ ये क्या क्या चीज़ें अचीव करते हैं, नॉट जस्ट नेशनली या रीजनली, बट इमेजिन करें जहाँ 195 कंट्रीज़ में हम जाके रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान को। पिछले गेम्स जो हमारे पिछले 4 साल पहले हुए थे वर्ल्ड गेम्स, वो अबू धाबी में हुए थे, और हम 67 मेडल्स लेकर वापस आए थे। Excellent, so commendable. Isn't that so बहुत बड़ी amazing? बात है। So I learn every day from these kids the kind of love that they have, the kind of compassion that they have, and the kind of strength that they display every day. I mean, ये आप देख रहे हैं, ये इनकी दिन में 4 दफ़ा rigorous training होती है, और ये 4 साल ये ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद जाके select होते हैं। So it's a very thorough and a very transparent sort of a process. But at the end of the day, the winner takes the cake, absolutely. and they are chosen. अच्छा सरवत, मेरे दिमाग में बार बार एक बात आती है कि एसओपी जो है वो कराची में बहुत मेजरली काम कर रहा होता है, और स्पेशली एबल्ड बच्चे जो हैं वो पूरे मुल्क में हैं, बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानी जैसे जो कि दुनिया में मुकीम हैं, उनके घरों में भी स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, और हम लोग खुद ही उनकी ज़िंदगी पे एक फुल स्टॉप लगा देते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस इस बात को लेके क्यों नहीं है, और ये बात इतनी ज़्यादा फैली हुई क्यों नहीं है, लोग इतनी आसानी से क्यों नहीं एसओपी की तरफ? यू नो, सो आई टेल यू, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं असफर जो बहुत बेहतरीन काम करते हैं, लेकिन उनको एक फेस चाहिए होता है जो उनको रिप्रेजेंट करे। नाउ व्हेन एसओपी की तरफ से मुझे ईमेल आया कि उनको एक सेलिब्रिटी इंटरव्यू चाहिए अपनी मैगज़ीन के लिए, तो मैंने कहा कि मैं आके देखना चाहूँगी आप लोग करते क्या हैं। व्हेन आई वेंट देयर आई सॉ दीज अनबिलीवेबल पीपल, and I saw the kind of work that was being done by Ronak Lakhani. Now, Madam Ronak Lakhani has been doing this over 30 years. You know, अब 30 साल एक बहुत like 3 decades होते हैं. It's a lifetime. इतना अमेजिंग काम वो करती थी, बट मुझे होता था कि ये जैसे आपने कहा कि ये फोरफ्रंट पे क्यों नहीं है, इसके बारे में अवेयरनेस क्यों नहीं है, इसके बारे में बहुत सारे लोग क्यों नहीं जानते। Excellent, good, that's a good catch. Thank you. लोग क्यों नहीं जानते? तो आप और मैं ही तो उस, हमारे इतने सारे फैंस हैं, इतनी सारी आंखें, इतने सारे कान हैं जो हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं, हम जैसे लोग ही ऐसी कॉजेज़ को आगे बढ़ा सकते हैं और अवेयरनेस आगाही दें लोगों को इस बारे में। देखिए, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे प्लेटफॉर्म के थ्रू जितनी बात करती हूँ वो कम है। आप भी आए इसमें, और XYZ हमारे सारे स्टार्स आए, तो सोचे अवेयरनेस लेवल क्या होगा। सेकेंडली, इट्स नॉट जस्ट इन कराची, SOP runs in so many countries, लाहौर, बलोचिस्तान, KP, NWFP, बाकी जितने हमारे रीजन्स हैं, सिंध में, पंजाब में। We started with 20 registered kids. Right now we have more than 30,000 athletes from all over Pakistan. That's excellent. You know, so हम किसी शहर को या किसी गांव को कहीं नहीं छोड़ना पीछे नहीं छोड़ा हुआ, हमने सबको इकट्ठा किया हुआ है। But obviously it takes time to get recognition, to get spread awareness. अच्छा सर, 33 years के बाद SOP को रिकॉग्नाइज किया सिंध गवर्नमेंट ने, और इस साल सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा सपोर्ट किया, क्या कहेंगे इस बारे? बिल्कुल, और यू नो, ये ऐसे होता है कि आपको खुद एक रिवॉर्ड मिला है अपनी मेहनत का। रौनक लखानी और उनकी टीम पिछले 30 साल से ये काम कर रहे हैं, बट लाइक आई सेड कि आहिस्ते आहिस्ते करके उनको तो तमगा इम्तियाज़ मिला है उनके इस काम पे। सो आई थिंक कि जब लोगों तक ये खबरें पहुंचती हैं कि ये करती क्या हैं या इनको क्यों मिला है तमगा इम्तियाज़, तब लोगों को समझ आता है ये कर क्या रही हैं। द काइंड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस कॉज हैज़ फॉर पीपल इन पाकिस्तान। आपको पता है, हमारे बड़े बड़े घरों में बड़े बड़े घर वाले लोग छोटे छोटे कमरों में इन बच्चों को रखते हैं, बिकॉज इट्स अ स्टेटस ऑफ एम्बैरसमेंट, यू नो, इट्स अ टैबू। सो उससे निकालने के लिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि सिंध गवर्नमेंट ने हमारा साथ दिया, फेडरल गवर्नमेंट ने हमारा साथ दिया, और उन चंद लोगों का जिन्होंने इस कॉज का हिस्सा बने और इसकी प्रमोशन में हिस्सा लिया। यू नो, जब मैं वर्ल्ड वाइड देखती हूँ असफर, कौन सी गवर्नमेंट या कौन सा इदारा इस कॉज के साथ नहीं जुड़ा हुआ, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, UK हो, बांग्लादेश हो, ऑल ऑफ देम। It's about time that our own governments help causes like this. And should recognize them. Yes. Absolutely. और ख़वातीन और हज़रात, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा लैंडमार्क अचीव किया है
स्पेशल ओलंपिक्स हैं और ये इतनी ज़बरदस्त बात सरवत ने कही कि हम लोग पता नहीं क्यों इन बच्चों को लेके शर्मिंदा हो जाते हैं। अगर हमारे घरों में बच्चे हैं तो इन बच्चों को आप एक नॉर्मल ज़िंदगी भी दे सकते हैं। और स्पेशल ओलंपिक्स ये काम करता है स्पोर्ट्स के ज़रिए, उन बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ मिक्स करके उनको एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लेकर आता है। उनकी जो एबिलिटीज़ है, आपको पता है इन बच्चों को स्पेशली एबल्ड बच्चे कहा जाता है। अल्लाह ताला ने अगर कोई चीज़ नहीं दी तो कोई और चीज़ ज़्यादती में यकीनन दी होगी, उसकी तशख़ीस हमें करनी चाहिए और इस तरह के बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। सर आखिरी सवाल, दुनिया भर में इस तरह के बच्चे मौजूद हैं, पाकिस्तानियों के बच्चे हैं, राब्ता कैसे करें स्पेशल ओलंपिक्स को, कैसे अपने बच्चों की ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं? So Special Olympics has been very accessible to everyone, whether living in Pakistan या abroad. हमारी वेबसाइट है www.specialolympics.pakistan and हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है SO पाकिस्तान एंड SOP पे भी वो रब्ता कर सकते हैं। आप रब्ता करें, हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं आपके बच्चों को इंक्लूड करने के लिए। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इंशाल्लाह इनके भी बच्चे जो आज हमें सुन रहे हैं, क्या पता नेक्स्ट वर्ल्ड गेम्स में वो जा रहे हैं। बिल्कुल, और पाकिस्तान का नाम रोशन करें और मेडल जीत के। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। ख़वातीन और हज़रात, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज का शो देखने के लिए। स्पेशल ओलंपिक्स एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। अगर आपको पता हो कि किसी घर में कोई स्पेशली एबल्ड बच्चा है, कोई मेंटली चैलेंज्ड बच्चा है, तो आप उनके पेरेंट्स को ज़रूर इस बात की आगाही दीजिए कि वो अपने बच्चों की ज़िंदगियों में स्पेशल ओलंपिक्स को उनसे मुंसलिक करवाएं ताकि वो बच्चे भी एक बेहतर, एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। कल फिर आपके साथ होंगे एक बेहतरीन से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।